लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं। किताबों में तो हम इल्म सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, ज़िंदगी हमसे और आपसे है, यानी कि मुझसे, आपसे और हम सब लोगों से। आप लोगों में उठते बैठते हैं, जॉब पे जाते हैं, घर के अफराद से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है। ज़िंदगी बड़ी तल्ख़ है और बड़ी खुश भी है, और आप जिस चीज़ में खुश होते हैं आप समझते हैं वही अच्छा है, और जहाँ आपको कुछ चीज़ बुरी लगती है तो आप कहते हैं ये गलत है। ये एक इंसान का फितरी अमल है। लेकिन कुछ लोगों से आप मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब उनसे मिलते हैं तो आपको एक फीलिंग, एक एहसास आपका उजागर होता है। जैसे दोस्तों से, चंद दोस्तों की जो है मतलब गैदरिंग आपको अच्छी लगती है। इस तरह रिश्तेदारों में भी कुछ लोग आपको, जिनको देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप एकदम एक्साइटमेंट में उनसे मिलते हैं, फिर उनके साथ बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों से आप अवॉइड करते हैं, सिर्फ उनसे एक इखलाकन आप अस्सलाम वालेकुम सलाम दुआ करते हैं, जस्ट उनके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनके अल्फाज तीर बन के लगते हैं। वो कभी भी आपको चलते चलते में भी कोई ऐसी बात कहते हैं तो आप उसका जवाब देना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ आपकी तरबियत आ जाती है। लाइक कि अगर आपसे कोई बड़ा है, कोई रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल फुप्पो है, चची है या मामू, कोई भी गुजर है, और वो आपसे सलाम कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने कोई एक ऐसी बात कह दी, हाँ भाई सामने आओ तो सलाम तब याद आता है, कभी नोट किया? तो बस जो वो बच्चा होता है, या तो अगर उसके घर में भी उसकी पुप्पो, खाला या मामू की बुराई की हुई होगी ना, तो वो उसको जवाब दे देगा। लेकिन अगर उसके माँ बाप ने उसको एक रिस्पेक्ट सिखाई होगी तो वो मुस्कुरा के उस बात को लीव कर देगा, क्योंकि यहाँ उसको ये पता है ये मेरे बड़े हैं, वो उन्होंने कह दिया इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ आगे से रिप्लाई भी कर देते हैं, वो लिहाज नहीं करते, बदलिहाजी करते हैं। इसे पेरेंट्स की तरबियत बड़ी काउंट करती है कि हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। ये बड़ों को भी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत में शायद अल्फाजों का तयन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने उनको गोद में उठाया होता है, प्यार किया होता है, तो वो मोहब्बत में शायद उन लफ्ज़ों में बह जाते, उन्हें ये सिलेक्शन नहीं आती कि ये भी कह सकते हैं कि बा क्या बता बेटा, क्या तुम मुझे सिर्फ शादियों में नज़र आओगी, इतने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, कभी घर आ जाया करो, ये भी लफ्ज़ कह सकते हैं। लेकिन वो अंदर से कोई एक इंसान की नेचर होती है ना, वो जो तंज के तीर मारना, ये फितरतन कहते हैं ना, बुरी आदत जो है ना, वो इंसान को कभी कभी अखलाकियात इतनी ख़राब कर देती कि लोग आपसे अवॉइड करते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, वो अपने शागिर्द के साथ जंगल में जा रहे थे। थोड़ा चले तो एक छोटा सा पौधा जो अभी उग रहा था, उन्होंने कहा कि इसको उखेड़ दो, निकाल दो, तोड़ दो। उन्होंने, उस बच्चे ने फटाफट निकाल दिया, तोड़ दिया। थोड़ा चंद कदम और आगे चले तो थोड़ा सा एक प्लांट इतना था, थोड़ा बड़ा हो गया इतना। उन्होंने कहा कि इसको तोड़ दो, उन्होंने, उस लड़के ने वो भी तोड़ दिया। थोड़ा और आगे चले तो प्लांट ज़रा सा बड़ा था, और उन्होंने कहा कि इससे तोड़ दो। उसने उसको थोड़ा यानी कि ज़ोर लगाया, थोड़ी मेहनत की, वो भी तोड़ दिया। थोड़ा और आगे चले तो उसकी हाइट जितना प्लांट था। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद साहब ये तो ज़रा सा बड़ा है। उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करो। उन्होंने कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, उसने तोड़ दिया। उससे और आगे चले तो प्लांट और ऊपर था। उन्होंने बोला भाई ये तो मैं नहीं तोड़ सकता। तो बोला नहीं नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा। उसने बड़ी कोशिश की, कई घंटों के बाद वो प्लांट आखिरकार टूट गया। उसने फिर आगे और ट्रैवल किया। वो अपने उस्ताद से, वो कहते ना, उस्ताद अपने शागिर्द को कुछ सिखाना चाह रहा था, मैसेज है ना। जब आगे गया तो बहुत तनावर दरख्त, वो बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा कि इससे तोड़ो। उसने कहा ये तो नामुमकिन है,
पॉसिबल ही नहीं है। इसको तो इसकी तो जड़ें इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, समझ लो कि आम का दरख्त, पीपल का दरख्त बहुत बड़े बड़े, उनकी जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली होती है। बोले ये तो मैं कोई भी कोशिश कर लूँ तब भी मैं इसको नहीं, अकेला है या मैं नहीं उखेड़ सकता। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा अब तुम्हें एक बात समझ आई कि जब बुरी आदत की जड़ें इतनी फैल जाएं तो उसको उखेड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब आपके अंदर कोई बुरी आदत आए, यानी कि बदतमीज़ी करना, तल्ख लहजे में बात करना, जवाब देना और अपनी अब्यूस लैंग्वेज इस्तेमाल करना, अगर आप अपने बच्चों में ये चीज़ें देखें, ख़ासतौर बेटियों में, बड़ों का अदब ना करना, छोटों से शफ़क़त ना करना, बदलिहाज़ी करना, शाउट करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आपने उस पे कंट्रोल नहीं किया तो समझ लें फिर आपको समझाना, बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बुरी आदत अगर कहीं नज़र आए, थोड़ी देर के लिए तो चलता है, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी में उसको आप अगर शामिल करेंगे तो आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आपको समझाना, बताना बड़ा मुश्किल हो जाए। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बदअखलाकी, बदतमीज़ी को अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा समझते हो और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। एक आर्जी तौर पे तो आप कोई चीज़ बात कहते हैं, लेकिन आप उसको अगर रियलाइज़ कर लें कि हाँ मुझसे यहाँ कुछ गलत हो गया, तो उसको फ़ौरन जो है ना रियलाइज़ करें और उसको एक्सेप्ट करें और उसको कहीं ना कहीं आप उसको कवर करें ताकि वो चीज़ ज़्यादा बढ़ ना जाए, जो आपकी इज्जत पर आ जाए या आपकी किरदार पे आ जाए। ये किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उसको लेके बैठ जाएंगे, इसका मतलब है कि आप हठधर्मी पे आ गए, आप ईगो पर आ गए। आप इन चीज़ों को अपने बच्चों में डेवलप ना होने दें। याद रखिएगा, मैं उस ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स को ये कहूँगी कि जो अपने बच्चों की तरबियत में बड़ों की रिस्पेक्ट की इंडिकेशन नहीं करते या उनकी तरबियत में शामिल नहीं करते कि बड़े ये है, ये यहाँ तक कि अगर आपके घर में माली भी है तो अपने बच्चे को समझाइए इससे भी शाउट ना करिए। ये उसकी इब्तिदा होती है कि वो उससे बदतमीज़ी से अपने मेड से या अपने सर्वेंट से, जो भी नौकर वगैरह जो उन्होंने रखा हुआ है, उससे शाउट बोल रहा है और आपने उसको पूरी परमिशन दी हुई है, आप बहुत बड़ी ही गलती कर रहे हो। एक दिन वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो आपके आगे भी बोलेगा क्या है माँ, हर वक्त आप बोलती रहती हैं, बाखुदा माजरत के साथ। ऐसा होता है क्योंकि आपने अपने बच्चे में ये चीज़ शामिल कर दी। फिर एक वक्त होगा उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी वो बाप की आंखों में भी देखेगा। इसीलिए पहली इब्तिदा अपने घर में, अगर आपकी बेटी मौजूद है, बेटा मौजूद है, तो दो बच्चे छोटे हैं तो पहले से ही कि ये आपकी बड़ी आपी हैं, ये आपकी बज्जो है, बड़ी ऐसे बोलते हैं ना बड़ों को, तो ये आपकी बड़ी बहन है। अगर बहन है तो ये बड़े भाई हैं। तो शुरू से ही आप ये इब्तिदा रखें। फिर आपको पता होना चाहिए ये चाचा हैं, ये मामू हैं, ये खाला है, ये आपके पड़ोसी हैं, ये अंकल हैं, ये बड़े हैं। तो ये रिस्पेक्ट इब्तिदा, जिस दिन आपने ये बच्चों को सिखा दिया तो आप सेव हो गए। एक दिन वो आपकी भी एंड तक इसी तरह इज्जत करेंगे जिस तरह वो अपने इन तमाम रिश्तों को निभा रहे हैं। फिर वो आपके रिश्ते को भी इतने ही खूबसूरत अंदाज में निभाएंगे। तो बच्चों की केयर सिर्फ आप ये ना सोचें कि उनको सिर्फ एजुकेशन के लिए फोर्स करना है, एजुकेशन तक मुहित करना है, कुछ बनाने पे मुहित करना है, नहीं, आपने उनके किरदार को डेवलप करना है। ये सबसे बड़ी तरबियत है माँ बाप की। बन तो वो जाएंगे, चाहे आप जिंदा दुनिया में हो या ना हो, वो एक कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, वो कोई ना कोई नौकरी भी कर लेंगे, लेकिन उनके किरदार की तरबियत उनको अल्लाह के भी करीब करती है, इंसानियत के करीब करती है। ये मैंने किताबों से नहीं सीखा, ये मुझे आप लोगों ने सिखाया है। और सबसे खूबसूरत जब हम ये तमाम हमारी शख्सियत को निखारता है और उसकी तमाम मैं कहूँगी समअप करूँगी, वो हमारी ज़बान के नीचे छुपा है। जो थोड़ा सा दिल को बर्दाश्त करके और ज़बान के नीचे अपने तल्ख और तीरनुमा लफ्ज़ों को दबा के, आपके किरदार इन्हीं चीज़ों से बनता है, आपकी ज़बान से बनता है। आपकी दिल की जो फीलिंग है वो कभी कभी आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। हम हर चीज़ डिलीवर करने को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया,
मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने ही इदारे में कुछ लोग इतने अच्छे हैं जो इनको मैं देखती हूँ कि उनके अंदर सब्र बहुत है। मेरे सामने ही है, वो देख रहे हैं मुझे, वो बेहतर समझ रहे हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मैं उनको अपना उस्ताद समझती हूँ और रूहानी उस्ताद समझती हूँ। जी हाँ, यकीन करें मैं उनसे बहुत कुछ, मुझे वो उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल भी नहीं पता मैं उनसे क्या सीखती हूँ। उनके अंदर बहुत मैं कहूँगी बड़कपन भी बहुत है, दरगुज़र भी बहुत है, बर्दाश्त भी बहुत है। ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी इर्द-गिर्द अच्छे लोगों से सीखना चाहिए। कभी-कभी आपको कोई ना भी कुछ कह रहा हो, कुछ लफ्ज़ ना अदा कर रहा हो, फिर भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग हैं और एक थे वो चले गए और एक अभी मौजूद हैं और मुझे उनसे कहा-बगा बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ऐसे हमारे कुछ लोग होते हैं जो हमें उनसे, और आप सीखा करें ऐसे लोगों से जिससे आपके किरदार की डेवलपमेंट हो। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये हेल्थ सेगमेंट है और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की बड़ी खूबसूरत नेमत है सेहत, लेकिन हम अपनी दुनिया की कारोबारी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ रहते हैं और एक्टिविटीज़ में और घर के मामलात में। ख़वातीन तो ख़ास तौर पे, ऐसा नहीं है, मर्द भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। वो कभी भी बस उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं। आपने नोट किया होगा, मैं भी एक ज़ाहिर इदारे में होती हूँ, मर्दों को देखती हूँ, यार एक बस वो रोटी सालन आ गया, चले जी वो खा लिया, शाम तक मसरूफ़, फिर 2-2 शिफ्टें करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों से ज़्यादा हम तो घर पे रहते हैं, कभी तो ज़रूरत हमारे ख़वातीन का ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम घर पे स्पेंड करते हैं, लेकिन मर्द बिल्कुल लापरवाह होते हैं और उनको अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन औरतें भी ऐसी हैं, वो भी अगर मसरूफ़ रहती हैं, जो जॉब करती हैं ख़वातीन, उनके अंदर भी है। तो फिर वो पता क्या होता है, वो चीज़ अंदर जो सिम्पटम जो है ना कहीं वो पनपते रहते हैं और आप उसकी तवज्जो नहीं देते, फिर वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे सिंपल बात करूँ कि खून की कमी, अब आपने कोई ऐसी चीज़ें खा ही नहीं रहे, बस एक नॉर्मल खाना करें तो आपको एनीमिक पेशेंट हो जाते हैं। खून की कमी से फिर क्या होता है कि आपके अच्छा जी स्किन में जो है वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, आँखें अजीब हो जाती हैं, आप के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो भी बड़ा कमज़ोर हो जाता है। ये आपकी मतलब ब्लड की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर आप कहते हो यार मेरे पे डॉक्टर से आप जाके मेडिसिन्स लिखवाते हो। अगर किसी की हड्डियों में आप दूध नहीं ले रहे, कोई भी आप कैल्शियम टाइप के, ना दही ले रहे हैं, ना दूध ले रहे हैं, ना कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं, ना पनीर ले रहे, तो आपके क्या है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। फिर आप क्या है हड्डियों का, अरे मैं यूँ उठती हूँ तो कड़ाके निकल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों के घुटनों में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाते हैं, भुरभुरापन हो जाता है। तो कुछ लोगों की इतनी कंडीशन ख़राब होती थी, घुटनों का भी कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कहते हैं मैं तो समझ नहीं, घुटने चेंज करना, मैं तो सोच के कटोरियाँ चेंज करने वाली बात हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं ऐसी ज़रा मजाक में भी कहती हूँ ताकि मेरे साथ आप हमेशा ज्वाइन रहें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ लोगों को फ्रोजन पेन, ये वो बहुत कुछ, ये आपके खून की कमी से, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी से, आपकी स्टमक पानी कम, डिहाइड्रेट होना, ये सारी कमियां जब आप इसको लेके बैठ जाते हैं तो फिर ये जब जाती हैं तो फिर इसको भी टाइम लगता है। आप समझते हैं यूं छू मंतर हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो गलतियां कहाँ की गई हैं, कहाँ आपकी वक्त से पहले स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन हुई है, कहाँ आपने खून की कमी को लापरवाही में डाला, कहाँ आपकी हड्डियों में दर्द हुआ कि आज आपको ऊपर ही बैठना, टेबल पे बैठना, कुर्सियों पे बैठना है, नमाज वहाँ पढ़नी है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और बच्चों को ख़ास तौर पे, और जो लड़कियाँ जो यंग एज की तरफ ट्रैवल करती हैं वो फास्ट फूड बहुत खाती हैं, ये सारी लापरवाहियाँ हमें क्या डिज़ास्टर बन के मिलती हैं। आज हम बात करेंगे, बहुत ही सीनियर हमारे साथ गायनिकोलॉजिस्ट हैं, स्टैटिक फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर तस्नीम कौसर साहब आज तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्नीम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुड ठाक। गुड Thank गुड। you हम so एक much. बड़े अच्छे सेमिनार में हमारी मुलाकात हुई,
बड़ी ज़बरदस्त फराबाजी का, शमाबाजी मैं कहती हूँ, फरा मैम का जो है बड़ा ज़बरदस्त FPCCI में फेडरेशन में एक इवेंट था और मेरी मुलाकात भी हुई। इनकी गुफ्तगू भी मैं देख रही थी, वहाँ एक ब्यूटी कंसल्टेंट से गुफ्तगू कर रही थी, बड़ी ही ज़बरदस्त सवाल इन्होंने किया था, मुझे बहुत जो है इम्प्रेसिव लगा। मैंने कहा इनको ज़रूर अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया जाए। Thank you so बट much. लेकिन जब बहुत हमारी शुक्रिया। मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम तो पहले से ही माशाल्लाह इंट्रैक्शन में हैं, और वाकई में जब मैंने इनका नंबर डायल किया तो FPCCI और पहले से ही नंबर ऐड था, तो यानी कि इनका मेरे ख्याल में 5-6 साल पुराना ताल्लुक निकल आया है, सही है। तो बिल्कुल मेरे ऐसे से ही इनका पुराना ताल्लुक तो ये कि कभी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी पुराना ताल्लुक है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे, Thank you so आपकी माशाल्लाह नॉलेज और ये सब चीज़ें अच्छी लगी, अट्रैक्टिव। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया कि हम, आपने कहा कि सभी कि ये आपके पास तो इतनी नॉलेज है ना, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, तो आपको तो बुलाती रहूँगी मैं इंशाल्लाह ताला पर मिनट कहीं ना कहीं। तो मैंने इनसे पूछा कि हम किस टॉपिक पे, देखिए बड़ी काउंटेबल बात होती है, आपने प्रायोरिटी किसको दी लफ्ज़ को, मैंने कहा कि आप बताएं हम किस पे बात करें, ख़वातीन के प्रॉब्लम्स पे बात करें या हम स्किन पे बात, तो नहीं है सभी हम ऐसी बात करते हैं, ये लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। पहले हम बेसिक इस पे बात करते हैं, फिर डे बाय डे हम जो आगे फिर इसको और टॉपिक्स को लेके। अब सबसे पहले बताएं आपने इस टॉपिक को किस सेलेक्ट किया? अच्छा, थैंक यू सो मच बुलाने का, और बहुत अरसे से ड्यू था, तुमने मुझसे कांटेक्ट किया था अपने किसी प्रोग्राम में आने के लिए, वो हमसे मैनेज नहीं हो सका था समहाउ ड्यू टू मसरूफियत की वजह से। तो लेकिन जब अब दोबारा तुमने मुझे कहा तो मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मैंने ज़रूर जाना है और बात करनी है। एक्चुअली देखो, मैंने अभी तुमने मुझसे कहा कि किस टॉपिक पे बात करें, मैंने कहा वेलनेस पे बात करो। ठीक है, वेलनेस एक ऐसी चीज़ है, और हम हेल्थ, वो हेल्थ के साथ होती है। जब हम हेल्थ का जिक्र करते हैं तो उसके साथ साथ वेलनेस का भी जिक्र करते हैं। वेलनेस को अगर मैं कहूँ तो उर्दू में मैं उसे कहूँगी आफियत। ओहो, ठीक है ना। अच्छा। आफियत में एक बहुत बड़ी मीनिंग आ जाती है। आफियत में रहना मतलब फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। गुड। ठीक है, तो आप लोगों में बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है वेलनेस का, बट इतना नहीं है हमारे यहाँ। प्रिवेंटिव, अनलकीली प्रिवेंशन पे इतना काम नहीं होता, प्रिवेंटिव मेजर्स इतने नहीं लिए जाते, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम नहीं होता, जबकि पूरी दुनिया में इसके उलट है। वहाँ पे इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि लोग बीमार ना पड़ें, चाहे वो फिज़िकली चाहे वो मेंटली। बट हमारे यहाँ किस चीज़ पे तवज्जो दी जाती है? हमारे यहाँ इस चीज़ पे तवज्जो दी जाती है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जिसे हम हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, बेसिकली वो जब हम सिक हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, तब उस सिस्टम में जाते हैं। हम में से कोई भी जब हेल्दी होता है तो कभी भी हॉस्पिटल जाने का सोचता है? नहीं सोचता, है ना। हम अपनी अगर हमें हल्की फुल्की कुछ डिजीज़ हमें फील हो रही होती है, हमें नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, हमें बुखार हो रहा होता है, हमें बहुत रेगुलर कोई क्रॉनिक पेन्स होते हैं, हमें बैक एक होता है, हम कहते हैं ये दवा खा लो। हमने कुछ पेटेंट दवाएं की हुई है, वो हर खातून के, और मेरे ख्याल शायद हर मेल के भी बैग में होती होगी। ठीक है ना, वो हमने निकाली और हमने खाई और हमने कहा कि काम चल रहा है, क्योंकि सुबह एक गोली खाई तो शाम तक तो आप पेन फ्री हो गए ना। तो फिर उसके बाद हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वॉटेवर, तो उसमें जो है हम अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ा है। हम अपनी उस बीमारी को, हम अपनी उस डिजीज़ को जो हमें ट्रिगर करती है, हर रोज़ सुबह उठ के ट्रिगर करती है, रात को सोते वक्त हमें ट्रिगर करती है, लेकिन दिन भर की मसरूफियत में हम कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हम में से कितने लोग हैं, मुझे बताओ, कि ये सोचते हों कि यार मेरे साल हो गया है या 2 साल हो गए, मैंने ना अपना हीमोग्लोबिन तो चेक करा के देख लूँ, या मैं अपना विटामिन डी तो चेक करा के देख लूँ, या मैं अपना कोई ईसीजी करा लूँ अगर मेरा सांस फूल रहा है तो। हम में से कितनी औरतें और मर्द होंगे जो अब अपने मिडिल एज में आ गए हैं, तो और ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होते हैं ये मिडिल एज के होते हैं। अच्छा, यंग बच्चों को हम बहुत जल्दी कैटर कर लेते हैं कि भाई बच्चे जो हैं वो, अगर बच्चियों को कोई प्रॉब्लम हुई, और वो भी जो फिजिकली हमें नज़र आ रही है। अच्छा, ठीक है, यानी कि अगर कोई स्किन का कोई इशू है, आजकल पीसीओज इतना कॉमन है, हर दूसरी बच्ची को पीसीओ, 100% उसका प्रिवेलेंस रेट है। ठीक है ना। तो अब बच्ची को कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यकीनन उसकी अम्मा उसे कुछ अरसे के बाद ज़रूर लेकर आती हैं, अम्मा, बहन, कोई भी फैमिली की खातून।
कि जी इसको ये मसला है, लेकिन उस पीसीओज क्यों हुआ उसकी वजह पे कोई हम ट्रीटमेंट पे तवज्जो देते हैं, हम वो बीमारी हमें ना हो हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। अच्छा, रीजन नहीं मालूम हमें, यानी कि हम उस रीजन की तरफ जाते कि जाते हुआ ही नहीं क्यों। कि क्यों हुआ। और ये ना हो, अगर चलो किसी फैमिली में कोई डिजीजेज ऐसी होती है ना कि जैसे जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, ठीक है, फर्ज करो कि किसी की फैमिली में अल्लाह ना करे कैंसर है, किसी के ऐसे ही, मेटाबॉलिक ऐसे, डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड का इशू है, तो उसकी फैमिली में ये रन करेगा, ठीक है ना। तो अगर उसकी फैमिली में रन कर रहा है, मुझे एक बात पता चल गई कि मेरी फैमिली में ये बीमारी है, तो मुझे शुरू से ही उस चीज़ के बारे में केयरफुल हो जाना चाहिए। अपने बच्चों को उसी हिसाब से मुझे जो है ना उसकी परवरिश में उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मुझे अपना लाइफ स्टाइल वैसा रखना चाहिए, लेकिन हम नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें जब हम थोड़ी 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 करके इग्नोर करते चले जाते हैं, तो ये वन फाइन मॉर्निंग एक डिजास्टर की शक्ल में आपके सामने आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये है कि जो हमारा हेल्थ और वेलनेस की हम इसको एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत इसको ज़रूरत है, ज्यादा पहले बहुत ज़्यादा basically ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ग्रूमिंग क्लास जिसे बोलते हैं, हम कभी कुछ सीखने जाते हैं तो बेसिकली जब हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा वीक पॉइंट हमें कि हमने गलती कहाँ की। देखिए डॉक्टर जैसे कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ ना तो उसको सच बता दो कि कहाँ है, और लॉयर के पास जाओ उसको भी सच बताओ ये हुआ है कि नहीं, तब वो सही ट्रीटमेंट करेगा। एक्चुअली देखो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनलकीली एक डॉक्टर 2000 मरीजों के ऊपर है, इतनी कमी है डॉक्टर्स की। ओहो, यानी कि अब टाइम नहीं कि हम इसकी हिस्ट्री पूरी है ना कि वो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब के कलम होता है हाँ, तो क्या डॉक्टर बेचारा अगर एक एक पेशेंट को काउंसल करना शुरू कर देगा, ऑल्दो कि ये डॉक्टर का काम है, बिल्कुल डॉक्टर का काम है, आई एग्री, बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर की काउंसलिंग, लेकिन हनी इसमें हमारी गलती नहीं है कि हमें भी इतनी जल्दी डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ ऐसा ही एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, अगर एक डॉक्टर ने दवा दी, एक डॉक्टर बेचारा है, शामिल हूँ मैं नजला जुकाम होता है डॉक्टर साहब मेरा कल शो है, मैं कैसे बात करूंगी, एंटीबायोटिक वो अच्छा इंजेक्शन, अच्छा उसके इंजेक्शन लगवा दूं, मैंने कहा टीका लगेगा भी। हाँ, यही होता है। तो हम थोड़ा सा ना एक्चुअली एज ए कॉम भी ना थोड़ा सा ना शॉर्टकट के आदी हो गए। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं कभी नहीं कहूंगी मैं ऐसी बात, ऐसा है हम शॉर्टकट के आदी हो गए। हम अब उसके पीछे कोई से भी मसाइल ले लो, चाहे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, चाहे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू मसले हैं, या फाइनेंशियल मसले हैं, या हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, व्हाटएवर, बहुत सारे मसले। आई एग्री। यकीन करें आपस की बात है, मैं सच कह रही हूँ, अब सारे सुन लें हमारी आपस की बातें। तस्नीम यकीन करें हम बहुत इम्पोर्टेंट में हैं और हमारी कोई कदर भी नहीं है, क्योंकि हम अगर आज मर जाए ना दुनिया वैसे ही नहीं हम हमारी रिप्लेसमेंट फौरन आ जाएगी, दुनिया तो वैसे ही चलती रहेगी। मैं और हमने यार हमारे बच्चे ने नाश्ता नहीं किया, मैंने देखा मम्मा यार वो स्कूल लेने जाना है, वो यार अभी खाना नहीं बनाया, वो ये काम, और मेरे हस्बैंड ने आना, यकीन करिए दिमाग में इतनी अपनी कुछ फिक्र ही नहीं है बिल्कुल नहीं है। और हम चले जाएंगे तो कसम से नहीं, तो हम मसला तो यही है कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, अपनी बिलोंगिंग्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, करें जरूर करें, लेकिन अपने हेल्थ पे कंप्रोमाइज करके ना करें। हाय ठीक है ना, और ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हेल्थ है तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप देखो एक दिन भी अगर तुम बिस्तर पे पड़ गई तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दुनिया का सिस्टम नहीं चलेगा, ना ऐसा नहीं। आपकी रिप्लेसमेंट यूं आ जाएगी। समझ रही हूँ मैं, समझ रही हूँ आप लोग समझ रहे हैं ना, ये समझा रही हैं। आपकी रिप्लेसमेंट तैयार होती है और सब रेडी रहते हैं समझाने के लिए रिप्लेसमेंट की, अब कर ली जाए। ऐसा ही है। चलिए जी लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। बात हो रही है हेल्थ। अच्छा बेसिकली कहाँ पर हम अपनी मिस्टेक जब करते हैं, तो हमें अपनी हेल्थ की न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ से रेगुलर में, अच्छा कुछ चीज़ें रेगुलर खाई नहीं जाती इसके ऊपर मैं मैं बिल्कुल नेचुरली बात कर रही हूँ, हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हम बोलें जी हमने बड़े सिलेक्टेड वर्ड हैं। जब हम जर्नली बात करते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अब मैं ऐसे ही पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोट किया होगा कि हम क्या यार रेगुलर अगर किसी ने कह दिया डॉक्टर ने रोज़ आप इंजीर खा लें, अच्छा रोज़ आपने खुबानी, रोज़ नहीं खाई जा सकती। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आप ये खा लें, डोंट यू, अगर आपने आज 7 बादाम खाए ना तो कल ना खाए कोई मसला नहीं, आप उसकी जगह कल इंजीर खा लें,
क्योंकि ऐसा ही एक है। साथ सारी डोज लेना बड़ा मुश्किल है कि आप इतना अखरोट ले लें, इतना बादाम, और रेगुलर वो खाए ना तो आपको नहीं खाया जाएगा, आप भूल भी जाओगे, आपकी तलब भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं, बिल्कुल मेरी इस ऐसा बात ही को है। जरा सा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो न्यूट्रिशन जो है ना वो तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, सही है। और अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा बैलेंस प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि एक हमें हर चीज़, एक हमारी बॉडी को एक कंप्लीट वो बनाया है, पैकेज बनाया है कि उसमें फैट भी होगी, प्रोटीन्स भी होंगे, कार्ब्स भी होंगे, उतनी वैरायटी भी दे दी, बहुत है कुछ ना। है, हाँ, जो दिल करे खाओ। और खाने के लिए भी 10,000 किस्म की हमें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हाँ। है। लेकिन अब मसला ये है कि अब तुम खुद देखो कि ओबेसिटी पे अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ का इशू है, और ये तकरीबन 100% तमाम बीमारियों की जड़ है। ऐसा ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि कुछ चीज़ों की वजह से, ओबेसिटी की वजह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द आपका जो इश्यूज हैं वो मेन कॉज है ओबेसिटी की। अच्छा, अब ओबेसिटी कम करने के लिए लोगों में अवेयरनेस भी हो गई है कि हाँ जी हमने पतला होना है। सही। अच्छा, अब किसी ने पतला होना है तो वो इतना एक्सट्रीम पे हमने एक टारगेट सेट कर लिए कि हमने ना 0 साइज पे आना है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी जैसे शादी मैं वहां गई, हर कोई यार बताओ ना, है ना, पूछ हाँ रहे हाँ बिल्कुल, जैसे आपसे ना, हाँ, और हाँ। बाद में मुझसे जिक्र भी करी थी, क्या किया इसने, कोई ऑपरेशन कराया होगा। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन वाली नहीं लग रही। अच्छा, यहाँ तक डिस्कस हाँ, ये भी डिस्कशन अल्लाह हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन वाली चीज नहीं लग रही है, इसमें मेहनत की मैं होगी। अपने कहेगा कि जैसे हमारी फैमिली का सिस्टम ऐसा है, मेरी बड़ी बहन भी आज नानी दादी है लेकिन वो इसी फिगर में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग फैमिली विरासत में मिली हुई है ये, बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे कोई देखो, वो नहीं, अच्छी ताल्लुक नहीं चीज है। आप स्मार्टनेस हमें अल्लाह ताला गॉड गिफ्टेड है, स्मार्टनेस। अगर आप ना अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, और इट्स नॉट अबाउट, देखो अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपकी ये प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर हमारा मीडिया की बात कर लें, मीडिया की रिक्वायरमेंट है कि उनको 0 साइज लड़की चाहिए या उनको बैलेंस लड़का चाहिए। बट जो आम घरेलू खवातीन हैं या जो ऑफिस में जॉब करती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट हेल्दी रहना है, ठीक है ना, हेल्दी रहना है। और अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है, देखो अगर फ़र्ज़ करो कि मैंने 0 साइज़ पे आना है ना, तो मुझे उसके लिए स्ट्रगल भी वैसी करनी है, फिर मैं बाकी काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, फिर मैं बाकी अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज करूंगी, और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करूंगी तो अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरा घर डिस्टर्ब होगा, अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरी जॉब डिस्टर्ब होगी, अगर मैं अपना बिजनेस करती हूँ तो मेरा अपना बिजनेस कंप्रोमाइज़ होगा। तो हमें एक इत्तेदाल में रख के चलना है, ठीक है। अपनी फिटनेस का, अपनी वेलनेस का लफ्ज़ मैं बार बार कह रही हूँ, वेलनेस का मतलब है कि ओवरऑल हेल्थ, वो आपकी मेंटल, फिजिकल, हर चीज को Top to कवर bottom, करती है। internal, Exactly, external, ठीक है। क्योंकि अगर हम फर्ज करो कि हम फिजिकली तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट भी हो गए, लेकिन हम डिप्रेशन के मरीज हैं, तो हमारी वो wellness अच्छा, ना, ये मेरे मुंह से निकलने वाला था और आपने कह दिया, यकीन करिए तो सबसे बड़ी बीमारी है। हमारी वो जो स्मार्टनेस है ना, वो हमें बीमारी की तरफ मजीद आगे ले जाएगी। आप अपने जहन के ऊपर इतना हावी कर लेते अब हैं। बहुत सारी किस्म की ना डाइट्स लोगों ने वो इजाद हो गई हैं, ठीक है ना, कि जी कोई कहता है कि कीटो डाइट कर लो, कोई कहता है प्रोटीन डाइट कर लो, कोई कहता है एटकिन डाइट कर लो, कोई कहता है फलानी डाइट कर लो। मतलब डाइट करो, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप खाली फैट खाया जाओ, सिर्फ प्रोटीन खाया जाओ, या सिर्फ आप जो है ना सब्जियां खाया जाओ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, कसम से इतनी नेचुरली बातें कर रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही है, पता क्या, अगर देखो ऐसा होता ना तो हमारी बॉडी में कहीं, कोई हमारी किताबों में, हमारी किसी चीज़ में कोई जिक्र मिलता कि हमें हमेशा जो हमारी तिब्बे नबवी से उठा के और हमारी मॉडर्न मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन और आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन, व्हाटएवर, बैलेंस, फैट, प्रोटीन्स, कार्ब्स, तीनों की ज़रूरत है। तीनों का अपनी अपनी जगह एक मेन रोल है। लेकिन अगर हम उसको एतदाल में लेंगे, हम उसको बैलेंस करके खाएंगे, तो बिलीव मी हमारी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन अगर मैं सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, उसके बाद मैं निकल के भागी कि मैं जो है वो जी अब दोपहर में खाऊंगी, फिर दोपहर मैं डाइटिंग कर रही हूँ, है ना, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो अब मैं जो है सुबह का नाश्ता नहीं करूँगी, मैं खाली कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जाऊँगी, है ना, ताकि मेरी भूख मर जाए। अच्छा, अब भाई भूख को क्यों मार रहे हो?
उसको कुछ ऐसा अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी डाइटिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, अपने डॉक्टर से, अपने जो भी आसपास के हैं, या अपनी, अब तो यूट्यूब और ये और वो 10,000। अच्छा, मुझे लोगों से एक शिकायत रहती है, डॉक्टर के पास जाना होता है ना, या अपनी बीमारी को देखना हो तो खुद गूगल करते रहते हैं, जो कि उनका काम नहीं है। सही है ना। डॉक्टर तो कभी भी अगर मैंने किसी डॉक्टर को आज तक देखा है कि जो है ना, उसने कोई सेट बनवाना है, उसने कोई घर बनवाना है, तो उसने गूगल किया हो कि ये इंजीनियरिंग यहाँ लगा दूं, मैं उसे कहूँ ये पिलर यहाँ लगा दो। लेकिन डॉक्टर के पास लोग जब भी जाते हैं, पूरी गूगल करके जाते हैं, बाकायदा सवाल लिख के लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं, ये बताएं। भाई डॉक्टर कितना जवाब देगा? सही। तो आप गूगल करके ना जाएं, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ये आपने आप टेंस हो जाते हैं। और मजीद मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अब वही बात है कि हमारी गलती ये होती है, एक तो हम खा के अब आपने नोट किया एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, कंज्यूम नहीं करते। अब वो आप खा के समझे लेट जाएं, और या तो फिर आप अपने सारा दिन हस्बैंड का स्ट्रेस लेके बैठ जाएं, आपने अच्छे से अच्छा कुछ खाया होगा, वो आपको यूं लगेगा ही नहीं, क्योंकि ज़हन का जो है ना, वो हर चीज का कनेक्शन एक दूसरे, इतनी सी सुई भी चुभती है ना तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा ही ना। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि आपके, अगर आपने अच्छे से अच्छा खाया लेकिन आप ज़हनी तौर पे लड़ाई कर रही हैं, स्ट्रेस में रह रही हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, वो आपने कितनी भी कीमती चीज खाई हो, करोड़ों रुपए की, वो लगेगी भी नहीं। भाई देखो, किसी जरूरी नहीं कि मियां से ही लड़ाई हुई हो, आपने कोई चीज आपकी फैमिली में है, आपके बच्चों का स्ट्रेस है, अब बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं। अरे भाई, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, हम माओ के स्ट्रेस की लेवल देखो कहाँ जा रहे हैं। हाँ, मेरी बेटी का बायो का पेपर है, कल मेरी भांजी की, मेरी बेटी का बायो का पेपर है, इसलिए नहीं। तो ये हमारे तो मसाइल ही अलग है ना। हाँ, ये सही कहा है, इनके मसाइल ही अलग है। लेट्स सी, अब मेन हमने अपनी लाइफ को कहते हैं कि अपनी जिंदगी के ऊपर इतनी आपके अंदर कमांड होनी चाहिए कि कोई चीज आप पर हावी ना हो, किसी चीज को अपने इजाजत ना दो कि वो आप पर मुसल्लत हो जाए, आपके अंदर इतनी विल पावर हो कि आप उसके ऊपर हैवी हो जाए और हावी हो जाए, दोनों चीजें, इंग्लिश में उर्दू में दोनों में, ठीक है जी। आपने अपनी, कहते हैं ना, कुछ लोगों को अगर बॉडी पे लगना होगा तो आप आलू भी खाएंगे ना तो आप कहोगे मैं मोटा हो रहा हूँ, अक्सर लफ्ज, यार मैं चावल और आलू खा लूँ ना, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। और कुछ लोग कुछ भी खा लें, उनके ऊपर ले, वो मेरे जैसे लोग होते हैं, कुछ भी खा लें, हम 6 बार भी पोटैटो चिप्स खा लेना, हमें कुछ भी नहीं होगा। मेन मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर साहब कि मेरे जहन में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, एक खपत होता है ना, इंसान को खुद ही फील हो रहा हो, यार ये मैंने खा लिया ना, हाँ ये ऐसे होगा। हाँ देखो, ये एक मेडिकल टर्म में कि आप ज्यादा मिर्चों वाली चीज खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी, बिल्कुल, किसी भी ये चीज की इन्होंने बार-बार इनके वर्ड थे, बैलेंस। सूरज कभी भी रात को नहीं निकलता, अल्लाह की कायनात से सीखो। चिड़ियां कभी रात को नहीं खाती हैं, कुछ मैं ठीक है, वो परिंदे हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने हमें ज्यादा, लेकिन सिस्टम वही है कि अगर हम अपने ऑर्गन्स को अगर रिलैक्स दें, अब हमारी गलती है कि 12 बजे के बाद खा रहे हैं, जब उनके सोने का टाइम है, ऑर्गन को जरा वर्क करने का टाइम है। मैं एक बात बताऊं सभी के, जो है ना, जब भी अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे ना, तो नेचर रिवेंज लेगी। ये मैं हमेशा ये एक जुमला कहती हूँ, आप नेचर से लड़ाई नहीं करें, आपका जो आपके हार्मोन्स आपके सोते वक्त आप उससे कोर्टिसोल ने रिलीज होना है, आपको स्ट्रेस फ्री करना है, उस वक्त आप जाग रहे हो, तो वो कैसे वो उस हार्मोन को रिलीज होने के लिए जो आपकी चीज़ों को आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, उसको रिलीज होने के लिए आपका सोना, डीप स्लीप में जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो वो टाइम जाग के गुजार रहे होते हैं, हम तो वो टाइम जाग के गुजार रहे होते हैं। अच्छा, तो कैसे होगा? तो हम अगेंस्ट द नेचर काम कर रहे हैं ना। आजकल की जनरेशन को देख लो, क्यों सबसे ज्यादा ओबेसिटी आजकल की नई जनरेशन में, हमसे भी ज्यादा। अब हो गई, चलो जी, वो खाना जो है बाहर खाना, हाँ, और टाइम पे नहीं खाना, फिर हम समझते हैं वो डिजोल्व हमारी जिंदगी की एक ही तफरीह है खाना। हाँ सही कहा, ऐसे ही है। अच्छा, यकीन करें, मैं नोट किए, कभी भी मैंने अगर बड़े अच्छे टाइम यानी कि 7-8 बजे अगर खाना खाया है, ये तो अब ज़रा सा होता है लेट, मैं सच कह रही हूँ, मेरी जितनी भी एक स्कूल गोइंग और एज अ कॉलेज गोइंग मेरी लाइफ की, मैंने ऐसा 8 बजे खाना खा लिया,
और मुझे ऐसी मस्त नींद आती थी 9 बिल्कुल बजे ऐसे के ही। बाद जैसे ही है ना, बिल्कुल बट टाइम गुजर गया। आप यकीन करो मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, सैन में क्या हो रहा है, फलाने कमरे में क्या हो रहा बिल्कुल है, ऐसे ही। अम्मी अबू क्या करें, कुछ भी नहीं। मुझे अपने होता था कि फौरन सो जाना है, यकीन करो ऐसी मजे की नींद। अच्छा मैंने कभी भी ना जब जाहिर बात है मैंने अगर 8 बजे खाना खाया ना, तो 10 बजे के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हो रहा हाँ, है। बिल्कुल। मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, कुछ भी डजन, मैं अपने रूम में गई और आराम से सो गई। और मेरी नींद इतनी अच्छी होती थी कि मुझे अच्छा क्लॉक अच्छा कुदरत जैसे मैंने अल्लाह पाक, मैंने है तो अलार्म लगाया है बैकअप, अम्मी को भी कहा है, लेकिन मेरी कुदरती 5 मिनट पहले आंख खुलती थी कुदरती तौर पे कि मैंने नहीं, इतने बजे। आप जब सोच के कुछ सोते हैं ना तो हाँ रियली लाशऊरी तौर पे वो आपके दिमाग में होता है, और आप जब डीप स्लीप से उठते हैं ना तो वो आपका दिमाग बड़ा फ्रेश होता है, अच्छा बहुत हाँ, रिलैक्स होता ये है। बड़ी अगर आप अच्छी नींद लेते हैं ना रात की, जो एक बिल्कुल। वो वाली जो मैंने जैसे 10-11 बजे आप सो जाओ ना, आप यकीन करो आपको होगी कि आपने बहुत, आपका बॉडी रिलैक्स है, आपका जहन रिलैक्स है। और जब आप रात को 12-1 बजे सोते हो और आप जब सुबह उठते हो तो आप यकीन करो आप ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से पहाड़ आपके ऊपर टूटे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखो बिल्कुल अल्लाह ही ताला रिलैक्स हो। ने नींद को ना एक हमारी ग्रोथ का, मेंटल ग्रोथ का और फिजिकल ग्रोथ का एक जरिया बनाया है। बिल्कुल सही कहा। सही है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटे में से उसका 22 घंटे सोना नॉर्मल कहलाता है ना। तो कहते हैं ना वो कि तो साला बच्चा सोता ही रहता हाँ, तो बच्चा जितना ज्यादा सोता है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रोथ अच्छी वाह होती क्या है ना। बात है, देखो तो ये एज वाइज आहिस्ता आहिस्ता इसके क्राइटेरिया, जब न्यू बॉर्न के सोने की स्लीप के टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, फिर टॉडलर के डिफरेंट हैं, चाइल्डहुड के डिफरेंट हैं, न्यू ये यानी कि अपना जो टीन एज होता है उसका डिफरेंट है सोने का टाइम, हमारे मिडिल एज का अलग है, फिर एल्डरली एज का अलग है। तो अपने अपने जो आप जिस एज में भी हैं उस एज के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अगर हम बैलेंस कर लें तो बिलीव मी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमने अपने बच्चों की ज़िंदगियों को भी मुश्किल बनाया हुआ है, सही। ठीक है। अब बच्चे बीमार हो रहे हैं तो अब एक बड़ा ये, अब जैसे ये वाला सीजन है ना, बड़ा हमारे यहाँ एक तो वैसे भी कराची में सर्दी नहीं होती, ठीक है, लेकिन सही थोड़ी कहा। बहुत जो आ जाती है गलती तो से। उसमें जो है ना हम इतना इतना पहना पहना के बच्चों को भेज रहे होते हैं, और उसके बाद ये होता है कि जी नहलाना नहीं है, सर्दी ठंड लग जाएगी, हाँ ये ठीक है। और मैं बताऊं सर्दियों में सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को शावर देने की, अल्लाह सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए कि बच्चों ने वुलन कपड़े पहने हुए होते हैं, हमने ऊन वाली चीजें, शॉल्स, स्वेटर्स और ये वो, और उसमें जो फर होते हैं उसकी वजह से एलर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और वो जो है डर्ट को या डस्ट को, ये जो जितने भी मोटा कपड़ा होता है या ऊन वाली जो भी चीज़ होती है या बच्चों को जो हम मोटे कपड़े, ये कैच करती है डर्ट को, डस्ट को, बिल्कुल ठीक है। ऐसे और वो बच्चे सारा दिन यूं बैठे हैं, अपना मुंह भी उसी से साफ कर रहे हैं हाँ, और सारा ऐसे ही, कुछ, ऐसे ही। तो वो उन कपड़ों में ज्यादा जरासीम होते हैं। और सर्दियों में अक्सर लोग अपने और घर हम में क्या कारपेट करते डाल हैं, लेते हैं 2-2 3-3 दिन तक ना वही कपड़े, हमने बच्चों को वही स्वेटर उतारा, ऐसे ही, वही स्वेटर ऐसे ही, पहनाया, ऐसे। वही स्वेटर। मुझे आप डेली नहीं तो हर दूसरे दिन एटलीस्ट उसको 2-3 करें। स्वेटर रख लें बच्चों के, हाँ। ठीक है, वॉश कर दें उनको, डेली नहला दें, पानी गर्म कर लें, सही। मिट्टी का चूल्हा लगा लें, मतलब वॉट कुछ भी कर लें ना, दोपहर में नहला अच्छा दें। इससे बच्चे एक्टिव रहते हैं, बहुत फ्रेश एक्टिव रहते नहाने से फ्रेश हैं। होते मैं हैं। तुम्हें बताऊं, जो बच्चा डेली नहाता है, अब आर्मी फोर्सेस में चाहे देखे ना, वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे कोई भी, वो बच्चा कभी भी बीमार नहीं वाह। पड़ेगा। अच्छा आपने देखो फोर्सेस में डेली वो फ्रेश, और ये तो हम लोग गर्म पानी से, तो उनका तो ये चक्कर ही नहीं नहीं, होता, ऐसा वो कोई सीन नॉर्मल नहीं। पानी जैसे है वो उसी में नहाते, और वो यूज्ड टू, उनकी बॉडी बड़ी आप स्ट्रांग, अपने बच्चों को आदत डालें, आप अपने बच्चों को आदत डालें कि वो स्कूल से जैसे ही आए आप उन्हें सीधा शावर लेने भेज दें। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये ये छोटी-छोटी बातें हैं। और पता है ये वाली हैबिट्स अगर बचपन में आपकी डेवलप हो जाती हैं तो ये बुढ़ापे तक रहती हैं। तो वाह। ये इनको माओं की जो तरबियत है ना, यही चीज़ें तरबियत में आती हैं। अभी तुम उससे पहले शुरू में तुम्हारा बात कर रही थी कि बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे, तो ये सारी तरबियत यानी कि हमारी इसके अंदर सिर्फ किरदार नहीं बल्कि हमारी हेल्थ के लिए है, भी बिल्कुल। बेसिकली बच्चों को यूज टू हर चीज की, हेल्दी फूड,
न्यूट्रिशन इन चीज़ों तो की मुझे यूज टू बताओ करेंगे ना, तो वो बच्चा बीमार होगा, माँ चिड़चिड़ी हो जाएगी, एक दिन प्यार करेगी, 2 दिन प्यार करेगी, उसके अपने काम, एज वाइज उसके अंदर भी उसके अपने काम है ना, घर के काम भी कर रही है, फिर रात को सोना भी है, उसकी अपनी भी तो हेल्थ है ना। तो क्या होगा, बच्चा भी चिड़चिड़ा होगा, माँ भी चिड़चिड़ी होगी, घर का माहौल चिड़चिड़ा हो जाएगा, और वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि सफाई निस्फ ईमान है, बेहतरीन, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सफाई का ख्याल रख लें, बेहतरीन। अपनी जो रोजमर्रा के मामलात हैं सिर्फ उनका ख्याल रख और लें, अगेंस्ट नेचर के ना जाए, और नेचर से लड़ाई नहीं करें, है ना। हाँ वरना नेचर आपसे रिवेंज लेने पे आती है ना, फिर आप कहते हो हाय अल्लाह जी ये क्या हो गया। सही सही है, सही है। फिर हम फिर खुद ना करें ना। फिर हम दोबारा उस नेचर के करीब Exactly. खुद जाना चाहते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। ऐसे ही है। बिल्कुल फिर ऐसा। डॉक्टर कहता है जी आप सुबह ये करें, शुगर हाँ, पेशेंट की नहीं, बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन, स्टीम, अरे ये भाई ना वैसे ही खाएं। सर्दियां आ गई ना, अब हमने डिस्पेंसर बंद कर दिया, अरे भाई डिस्पेंसर नहीं बंद करो, गर्म पानी भी आता है उसमें। वो आप आदत डाल लो ना, बच्चों को शुरू से आदत डाल लो कि भाई नीम गर्म पानी पीना है, पूरी सर्दी आपने नीम गर्म पानी पीना है। वैसे भी नॉर्मली भी हमारे यहाँ इतनी डस्ट होती है, इतने जर्म्स होते हैं, इतने हमारी एटमॉस्फेयर ऐसी है, इतना पोल्यूटेड है कराची, इतना ज़्यादा। बहुत तो ज्यादा। आप हर एक ने, अब गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हम खाली ये सोचते रहेंगे कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, हमारे पास ये सहूलत नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारा कच्चा घर है, हमारा छोटा घर है, अरे भाई सफाई तो आपके हाथ में है ना, ये छोटी छोटी टिप्स तो आपके हाथ में है ना, तो आप बेहतरीन बात। एटलीस्ट इसको तो फॉलो कर लो, हाँ छोटी छोटी जी, चीजें फॉलो कर छोटी लो। चीज़ें फॉलो करना पड़ती। लेट्स सी, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की है, कोशिश करेंगे कि हम इसको कुछ कंटिन्यू करें, या नेक्स्ट कोई टॉपिक हम आपके लिए जो गुफ्तगू करते हैं वो आप ही के लिए होती है। और आज हमने मैम तस्नीम कौसर को इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में, और मैं कहूँगी कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको थर्सडे को कंटिन्यू करते हैं, और कोई नया टॉपिक ऑफ कोर्स ख़वातीन से रेलिवेंट हम, क्योंकि शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, तो हम गायनी पर कुछ बात करेंगे। ख़वातीन के इंटरनल प्रॉब्लम भी यहीं से कहीं ना कहीं रेलेवेंट होते हैं, हमारे स्ट्रेस से इंटरनल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा। तो वो बेचारियाँ अच्छी से अच्छी सब कुछ खा रही होती हैं, फॉलिक एसिड और पता नहीं क्या क्या, लेकिन क्या होता है कि उनके कहीं ना कहीं सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, और इसका वजह भी स्ट्रेस होती है, और हमारी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल होता है ऐसे ही, और प्रेशर होता है जहन में, और खान पीन हम अपनी उल्टे सीधे जो है, ये जो मुर्गियाँ जो आजकल आ गई हैं ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसको भी हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो ग्रूम अप किए जाते हैं वक्त से पहले, तो वो जाके हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट, हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, फिर साइड इफ़ेक्ट भी होता है, उस पर बात करेंगे। जाने से पहले मैं तस्नीम से कहूँगी कि ये कैमरा है, कुछ डिटेल में कुछ मैसेज हमारे लोगों को देना चाहें, आज आपने जिस टॉपिक पर बात की उससे रेलेवेंट कोई मैसेज दें प्लीज़, डिटेल में बताएं लोगों को। अच्छा, बस मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपने अगर अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखा तो बिलीव मी, दुनिया में कोई भी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखें, तो आपसे वाबस्ता जितने लोग हैं वो सब आपके इर्द गिर्द रहेंगे, क्योंकि आप अगर हेल्दी होंगे तो ही आप दूसरों को देख सकते हैं, अपने बिजनेस पे तवज्जो कर सकते हैं, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो ये डिसाइड कर लें कि आपने अपनी हेल्थ और वेलनेस को कैसे रखना है। तो जब हम अपनी हेल्थ के साथ वेलनेस को जोड़ लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यही मेरा आज का। गुड, दैट्स तस्नीम कौसर मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, बीन ऑन शो, बहुत अच्छा Thank you लगा, so आपने much. इतनी प्यारे अंदाज में नेचुरली गुफ्तगू की, और हमने कोई प्री प्लान नहीं किया था, लेकिन अच्छी बात ये कि वो कहते हैं कि अच्छी बात डिलीवर करने नहीं, देखो में वेलनेस का टॉपिक ना मेरे दिल से बहुत करीब है, और वुमेन हेल्थ वैसे ही मुझे 30 साल हो गए वुमेन हेल्थ पे काम करते हुए, चाहे वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, उनकी जर्नल हेल्थ हो, या उनकी स्किन की हेल्थ हो, तो या उनके बिजनेसेस की हेल्थ हो, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेन चेंबर की भी, तो इस वजह से औरतों के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा। नहीं, तस्लीम, you are a very capable person and knowledgeable person, you have a lots of knowledge, and आपके जो मैं इस सारी नॉलेज को हम नाजरीन तक पहुँचाएंगे। Thank you so और चाहे वो आपने ख़वातीन के टॉपिक पे बात करें, स्किन पे बात करें, या ख़वातीन की इंटरनल या और मेंटली हेल्थ पे बात करें, तो
तो ज़रूर मैं आपसे ये नॉलेज यहाँ तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आपका कोई इवेंट है, कोई हेल्थ सेमिनार है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई वुमेन एग्जीबिशन है, देन कॉन्टैक्ट विद अस। अगर आपने खूबसूरत इवेंट कंडक्ट किया है और आप चाहते हैं कि उसको आगे तक पहुँचाया जाए, तो आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हम इवेंट को कवरेज देते हैं और मॉर्निंग शो में उसको प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे होस्ट अर्श हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। वो चाहते हैं कि हेल्दी एक्टिविटी कहीं पर भी हो तो हम आप तक पहुंचाएं। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 0315824870 आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपके इवेंट की कवरेज करेंगे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मेरे साथ है शेफ अकरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। फर्स्ट क्लास। मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी यानी कि सभीज़ किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और इस मॉर्निंग शो में बहुत सारे शेफ़ हम इसलिए गा बगा इनवाइट करते हैं ताकि आने वाले शेफ़ का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो अपने खानों को प्रमोट कर सकें और आप इनको इनके खाने की रेसिपी अपने घर में भी ट्राई करें। तो अकरमा, आज क्या बन रहा है ये बताओ। आज हम चिकन हॉट एंड सॉस सूप बना रहे हैं। ओके, मौसम के मुनासिबत से चिकन हॉट एंड सॉस सूप। और ये इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? पहले इंग्रेडिएंट्स का जिक्र हो जाए। हमने सबसे पहले ये 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। ठीक है, ठीक है। उसको हमने क्यूब्स में कट किया है। ये हमने रेड चिली पाउडर लिया ओके। है। ये पेपरिका पाउडर है। यानी कि ये रेड चिली पाउडर है, ये पेपरिका पाउडर है, और ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और क्रश चिली, या क्रश चिली, और हाफ कप मैंने केचप लिया है। ठीक है। कॉर्नफ्लावर को वाटर में मैं डाइल्यूट समझ किया है। गई। ठीक है। और कैबेज में हमने हाफ मीडियम लिया, हाफ। ठीक है। बंद गोभी इन्होंने चॉप की हुई है। ठीक है। और ये जुलियन कॉर्नफ्लावर को हमने वाटर में डाइल्यूट ठीक है। किया। और वो कुछ वेज आपने, अच्छा, ये कैरेट हमने जूलियन कट की है, कैप्सिकम की है, और स्प्रिंग अनियन को हमने ठीक है। स्लाइस इन्होंने हरी प्याज चॉप की है और शिमला मिर्च बीज वगैरह निकाल दिए, और गाजर को इन्होंने बारीक बारीक काट लिया है। ये वेज में एक अलग सा फ्लेवर देंगे, और सूप में इसमें खूबसूरत। ठीक है जी। सबसे पहले कौन सा पैन आपने रखना है? अच्छा, सबसे हमने पहले चिकन मैं को, वेज को जो हूँ वो सौते करूंगा। और नहीं, पहले इसको पका नहीं ले। जी इसको ही मैं करूंगा। पहले मैं कैरेट डाल के फिर चिकन। डन हो गया, डन हो गया। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम कौन से इसको यूज करना है, इसको हम जरा सा तेज कर लेते हैं। और इतना फ्लेम बहुत है या ज्यादा करना है? नहीं, बता दो, मैं तेज करती हूँ। ओके, बस बस सही करें, बस बस सही है। मैंने कहा बस बस ऑटो है, लेकिन उन्होंने कहा बस बस सही है। ओके अकरमा, अच्छा मैं ऑयल लूंगा थोड़ा सा। आपने क्यों सिलेक्ट किया कि आप कुकिंग की तरफ कुछ ऑफिस जॉब कर लेते? क्यों अच्छा, आपने? मैंने की है। मैंने अकाउंट्स में भी जॉब की है अबू धाबी में, मैंने मार्केटिंग में भी की है। मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ रहा था, लेकिन फिर मैं ड्यू टू सम रीजंस मैं फ्रीज करके अपना सेमेस्टर में गया अबू धाबी। विजिट पे गया था अपने सिस्टर के साथ, लेकिन वहाँ पे फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की। मैंने अकाउंट्स में जॉब की, मार्केटिंग में की। फिर मैंने वहाँ पे भी रिसर्च की, मतलब अपने कॉथम वगैरह में, लेकिन वहाँ पे जो था वो ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा था। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में आके मैं इसको परस्यू करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त भाई। स्टार्टिंग से था ऑन एंड ऑफ यूनिवर्सिटी के उसमें भी, लेकिन टाइमिंग्स हमारे मैच नहीं हो रहे थे। अच्छा, और अकरमा ने आखिरकार जो है वो सबसे पहले हम कैरेट लेंगे। सबसे पहले कैरेट, क्योंकि हमने इनको पकाना नहीं है बल्कि जरा सा होते करना है, इनकी क्रंच बिल्कुल हाँ क्रंच बरकरार है। मैं जरा सा नहीं, आप करो, मैं फ्लेम जरा सा बढ़ाती हूँ। आप जब तक नाज़रीन इसको जरा सा यूं ऊपर करना ताकि मुझे नजर आता रहे। तो हाँ, ऊपर कर दो, मैं इसको जरा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, जरा अब इतना है नहीं, सही है इतना तेज? गुड हो गया। हाँ, अब सही है। हम यहाँ से फिर स्लो कर देंगे। ठीक है, ये बेहतरीन हो गया। अच्छा, हम 1-2 मिनट स्लो करेंगे कैरेट को ताकि थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर उसके बाद सीक्वेंस कहाँ चलिए आगे बढ़े? सीक्वेंस पे मैं वापस आकर टेक्सटाइल को कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है।
अब फिर मैं अपने जब मैंने रिसर्च की मास्टर क्लास की तो वो CTH दे रहा है, तो मैंने कहा ये फिर मैं परस्यू करता हूँ। तो मैंने अच्छा। टेक्सटाइल को साइड पे करके मैंने ऐसे परस्यू कर दी। इतनी कम उम्र में सारी चीजें पहले, अच्छा ये नहीं कि कहते हैं दिल को भा जाए कोई चीज, फिर आपने कुकिंग कहाँ से ऐसा स्टार्ट किया कि आपने कहा अब इसको करना है, कुकिंग में आप कैसे स्टार्ट इन्वॉल्व से हुए? था, मुझे तकरीबन मेरे यूनिवर्सिटी में जब था तब से था, लेकिन वो टाइमिंग मैच नहीं हो रहे थे या इस तरह के या कुछ बन नहीं पा रहा था, तो ठीक है। फिर जो है वो फिर मैंने अब इससे कर दिया। दैट्स गुड। फिर उन्होंने सोचा कि एक ये ही चीज में जो है वो सही करना चाहिए। गुड हो गया। अच्छा इन्होंने कहा कि जगह जगह नहीं जाऊं, दो किश्तियों में ना बैठूं, एक ही ऐसा ही किश्ती में बैठ जाऊं। फिर इन्होंने एक किश्ती सेलेक्ट की और वो था शेफ फील्ड, और फिर इन्होंने कुकिंग फील्ड में अंदर आना पसंद किया। जी अच्छा, हम अब हमें- चिकन लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स से बनाए हुए हैं और इसको जी जी। ओके। ऑयल बिल्कुल हमने हल्का सा इन्होंने ऐड किया, ज़्यादा नहीं। ओके, आप निकाल लेते हैं ना गाजर को, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं नहीं, इसको हम जरूरत नहीं है। ओके, इन्होंने हल्का सा थोड़ा सा चके, जरा सा चिपके नहीं ना, उन्होंने कहा चिपके नहीं उसके अंदर। बिल्कुल। ओके, गाजर को साइड पे कर दें। ओके, दैट्स गुड। थोड़ा सा कलर देंगे हम इसको चिकन को, क्योंकि ये पकेगा तो हमारा सूप में। ठीक है, हाँ वो तो चिकन तो एकदम 5-10 मिनट भी नहीं लगते, गल जाती है। अच्छा ये जो आपने कुकिंग अभी है तो ज़्यादा खाने क्या क्या सोचते हो कि अभी कौन कौन से खाने सीखने हैं मज़ीद अभी, या और कौन से खाने ज़्यादा दिल करता है कि ये बनाने चाहिए? अच्छा, मेरा देसी में ज़्यादा देसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है? देसी में ट्राई करता हूँ मैं। और बिरयानी continental वगैरह भी- बना लेते हो? अच्छा, बिरयानी की रेसिपी जो है ना, मुझे ऑथेंटिक जो है वो थोड़ी अभी सीखनी और पड़ेगी। अच्छा बिरयानी में मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ओके, तो अच्छा बिरयानी की भी बड़ी वो है, मतलब वैरायटी है, बहुत हैदराबादी और दिल्ली की अलग होती है। हर स्टूडेंट बिरयानी है, छोड़ो कोई बात, स्टूडेंट बिरयानी है, बहुत सारी बिरयानी की भी बहुत सारी वो ऐसा ही है। है। कम अच्छा, करना? हम इसमें ले लेंगे अब अच्छा, अब इसके अंदर कैबेज, बंद गोभी लेंगे। इन्होंने हाँ, add करी। कैबेज ली थी। ठीक है, ओके। बिल्कुल स्लो मीडियम स्लो। लुक में कितना प्यारा लग रहा है, सॉरी, लुक में कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो। सॉरी, व्हाइट राइस हो बस इसमें डाल के फ्री कर दो इसे। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। जी जी। यानी कि हर चीज़ निखरी निखरी है, कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई, जैसे बोलते हैं ना एकदम ढलक जाती है, जैसे क्रंचिंग जो है ना बरकरार रखी है। ओके, आगे हम चलते हैं। अच्छा, हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे ब्लैक पेपर की। चलें जी, अब इसमें स्पाइस कौन से ऐड हो रहे हैं? आज ये लेकर आ गए हैं ये। हम हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। लाइट करूँ फ्लेम या Slow है। इतनी बहुत, बस इतनी बहुत हल्की है? ओके, हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड किया है। ठीक है जी, ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। सॉल्ट हम लेंगे ओके, हाफ टी स्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, दैट्स गुड। और हम 1 पिंच के करीब जो है वो रेड चिली लेंगे, रेड चिली पाउडर। अच्छा, वो भी है इसमें? मैं समझी हरी मिर्च चॉप की। पिंच ऑफ क्रश चिली, क्रश 1 चिली, पिंच। बहुत थोड़ी सी। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। ओके, अच्छा, इसमें हम हॉट सॉस लेंगे ओके, 1 टीस्पून के करीब। ठीक है। यार बड़ा डिफरेंट सा सूप है यार, ये तो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट रखा है। वो मैंने इनका यानी कि इन्होंने अकरमा की अपनी ये रेसिपी है। जी, 1 टीस्पून हम सोया सॉस लेंगे। ओके, साथ साथ स्टीम में चिकन भी ऐसे, और 1 बन रही टीस्पून है। हम सिरका लेंगे। ओके, यानी कि 5 मिनट हमने इसको पकाने में लगा दिए, तो बस हम अब ये निकाल लेंगे, ठीक है। अलग कर लेंगे इसको, अलग हम साइड पर रख देंगे। इसको आप साइड पर रख देते हैं, वो वाला उठा लो। नहीं नहीं, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ कैप्सिकम भी लेकर आओ। हम इसी में ऐड कर लेंगे एंड पे। अच्छा, इसको मैं यहाँ फ्लेम, ये पतीला आपको चाहिए थिंक, ये वाला पेन। अच्छा, कैप्सिकम रह गया। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओए होए होए होए, यकीन करें फिर मुझे राइस याद आ रहे हैं। फ्राइड राइस। हाँ, इसके अंदर डल Chicken जाए। fried ओए होए होए, आउटस्टैंडिंग। यानी कि आपके पास ऑप्शनल भी है, अगर आप चाहें तो ज्यादा बना के अच्छा, आधा यूजुअली निकाल लें। वो पॉट में सूप के साथ भी ये कर लेते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन ये मैं थोड़ा इसमें कंफर्टेबल रहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम पहले कर लें। गुड गुड। अच्छा, फिर कुछ वो लोग चिकन को अलग और वेज को अलग करते हैं, इन्होंने बड़े
टेक्निक से इसको होल्ड किया है और ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा जी, हम इस तरफ आ जाते हैं, इसको फ्लेम को हम फास्ट कर देते हैं। अब क्या करना अच्छा, अब हम इस पे आ जाएंगे। है? इस पे आ जाएंगे, उस वाले को अच्छा, नहीं, इसी पे इसी पे use कर, इसको करना बंद है कर ना? दूं? हाँ, सही है। इसको बंद ही कर देते हैं ना, दैट्स सही। अब हमने स्टॉक, इसका चिकन स्टॉक हमने पहले से बना लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले से इन्होंने सूप निकाला हुआ है, यखनी पहले से निकाल जी ली। जी, अब हम इसमें पहले लेंगे जितनी रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा, हम पहले यखनी लेंगे इसमें। ठीक है। ओके, दैट्स गुड। ये कितनी हमें रिक्वायर्ड होगी? हम अभी जो है वो तकरीबन 200 ml हमने लिया है। ठीक है, पूरी फिर अभी हम नहीं बाकी ले डाली। लेंगे। ओके, अभी इन्होंने कहा पूरी नहीं चाहिए, वो मैं देख रही थी कि कर क्या रहे हैं ना। अच्छा, हम ये जो हमारा केचप है, ठीक है, इसमें हमने हाफ कप केचप लिया है। ओके। लाइट हल्की करनी है ये इतनी? ठीक है, लाइट पहले हाँ, देखो। इतनी सही है। सही है, ओके डन। जी, हाँ, ये ना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में ना है, ठीक है, ओके। हम इसको लाइट लाओ मुझे। ओके, चलिए, ये आपने खुद ही कर लिया। थैंक यू। शेफ़ अकरमा हमारे साथ, और हॉट एंड सॉस चिकन सूप। अच्छा, ये हम अपना सॉस बना रहे हैं, हॉट सॉस। ठीक है, ये हमने हाफ टी स्पून के करीब ठीक है। रेड चिली चिली पाउडर लिया है। और क्रश हाफ टी स्पून हमने पेपरिका लिया है। पेपरिका पाउडर, ठीक है, क्रश भी हमने हाफ लिया है। ठीक है। ये अभी क्योंकि हॉट एंड सॉस है तो फिर स्पाइस ऐड कर किए जा रहे हैं। सही। सॉल्ट हमने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है ठीक है। क्योंकि हमारा ऑलरेडी है। ओके, और हमारे इसमें पास 1 टेबल स्पून हमने हॉट सॉस लिया है। ठीक है, दैट्स गुड। और अब हमने सोया सॉस 1 सोया टेबल स्पून। सॉस ऐड किया इसमें, दैट्स गुड। और विनेगर, विनेगर हम बिल्कुल हाफ टी स्पून लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसको मिक्स किया, इसको मिक्स करेंगे। कोई नमक वगैरह तो नहीं ऐड करना? नहीं, सॉल्ट बस मैंने पिंच ऐड कर ठीक दिया। है, ठीक है, ठीक है। इसको मिक्स ये किया, हमारा हॉट सॉस रेडी है। दैट्स गुड। अब हम इसे अच्छा, अब हमने इसी में जो है वो अपनी जो हमारी क्रंची वेजीज हैं ठीक है, वो ऐड वो कर हम दें। ऐड कर देंगे इसमें। दैट्स गुड। यार बड़ा अच्छा स्टाइल है ये तो, एक नया यूनिक सूप की वो आपने चेंज किया ना, तो अच्छा लग रहा है मुझे। दैट्स गुड, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी क्रमा, ये बहुत मुझे ज़रा से डिफरेंट सा लगा। थैंक यू। श्योर। गुड हो गया। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ओके, डन हो गया। इसको हम नीचे रख देते हैं। सही सही। ये झूला झूलता रहेगा। ओके ओके, इस थोड़ा सा हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें क्या क्या थोड़ा ऐड सा जब करेंगे? बॉइल्ड आएगा तो हम इसको बाकी जो है वो ग्रेजुअली हम सारा स्टॉक इसमें ऐड अच्छा जी, अब इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें बॉइल्ड आएगा, अब इसमें आना शुरू हो गए, बबल्स आना शुरू हो गए। शुरू हो गया वो बस। यस, बबल्स आना शुरू हो गए। अब मज़ीद इसको ऐड करना है। जी जी, अब हम इसमें स्टॉक ऐड कर लेंगे। ओके, स्टॉक ऐड कर लेंगे। सारा डालना है तो डाल दो, ऐसे करके डाल दो। जी जी ऐसे करके डाल दो। कितना डालना है? सारा? जी, बस अच्छा सही। चलें जी, हमने ये सारा इसमें ऐड कर दिया। अब हम थोड़ी मीडियम फ्लेम इसकी करेंगे। हाँ हाँ, ओके। स्लो स्लो देखें कैसे बन रहा है नाज़रीन, कि इसको हमने ये एंड की तरफ जा रहा है। जी ऑलमोस्ट। ओके, ऑलमोस्ट। बस मुझे 10 मिनट्स और चाहिए। अब इसमें सिर्फ क्या करना है? एक अब सिर्फ हमने इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे। अपने हमने जो बनाया है कॉर्नफ्लावर, जो हमने वाटर डाइल्यूट ऑलरेडी किया अच्छा, है। जब बबल्स आते हैं तब? जी बिल्कुल, बॉयल जब हो जाएगा ये थोड़े बबल्स आएंगे, फिर हम इसमें अपना सॉस डालेंगे। ठीक है, फिर विस्क हम एंड में एग डालेंगे अपना। ठीक है। फिर हम अच्छा, अब अपना hot sauce जब बीच तक में ये डालेंगे। बॉईल होता है, हम आपसे एक सवाल करते हैं। ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपके खाने कौन पसंद करता है, ये बताएं। अच्छा, ज़्यादातर तो यूजुअली मतलब फ्रेंड्स और जो फैमिली है वही सपोर्ट करते हैं, वही पसंद करते हैं। बाकी इतना एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं अभी कि रेस्टोरेंट वगैरह में, तो देखें। किसने ज़्यादा कहा कि आपने अकरमा छोड़ो यार? बहन ने कहा, किसी भाई ने कहा, अच्छा, कज़न वो ने कभी कहा? कभी हो जाता है, ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे रात में हम 2-3 बजे कोई कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, ब्लेंडर्स काफ़ी होता है। तो वो सीखेंगे कैसे? ऐसे बिल्कुल ब्लेंडर ऐसे ही के learning बगैर तो आप process है। सीखोगे नहीं ना। ऐसे जब तक आपका वो ये नहीं होगा कि कुछ गलत नहीं करोगे तो सही कब करोगे? क्या कहते हो? ऐसा ही बिल्कुल मेरा ठीक है? लर्निंग प्रोसेस और है। सबसे ज्यादा अकरमा को अप्रिशिएट कौन करता है? मेरी फैमिली काफ़ी अप्रिशिएट करती है मुझे, अब बिल्कुल। और मेरे टीचर्स माशाल्लाह,
हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव है और मुझे जो कुछ अच्छे टीचर्स भी मिले हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दैट्स गुड। ये बहुत अच्छी बात की कि कुछ टीचर भी बहुत मिले हैं बहुत अच्छा। जो बहुत अच्छा तरीके से, और ये ज़रूरी है। देखिए जो आने वाले जो बच्चे हैं या मेल या फीमेल जो भी हो, जो एक लर्निंग प्रोसीजर पे होते हैं, तो हमें चाहिए हम उनको सपोर्ट करें। जैसे आज हमें लगा कि एक बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो हमें इसीलिए हमने कहा कर्मा आप ज़रूर आओ। न्यू स्टूडेंट होते हैं, न्यू वर्क होता है, तो हमें उनको उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए। ये अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, थपकी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, थैंक यू। थपकी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम जो है इसमें अपना हॉट सॉस ऐड करेंगे। गुड। और साइड से बबल्स आने शुरू हो गए और ये अब ये सॉस ऐड कर, अब ये इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी इसमें डालो। एक मिनट, नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लो ना, ऐसे करके वो स्पून से कर लो। इसकी तो चम्मच इससे तो मिक्स कर लेते हैं हम। ये ले स्पून, ये रहा। हाँ ले रहा, ये ले रहा हूँ वाटर। नहीं, ये वाला मत लो, सूप का ही ले लो, इसका नहीं डालो, सूप का ही डाल दो। इसी स्पून से ले लो क्योंकि इसी की सॉस है ना। ऐसे लेके थोड़ा गर्म ऐड कर लोगे तो ये इसका भी सूप निकल जाएगा। ये देखें ना जी, अक्रमा का ये हमने पूरा सूप का अंदर जो इन्होंने भी बनाई थी सॉस, स्पाइसी सॉस जिसे कहते हैं, हाँ, वो इन्होंने ऐड कर लिया। गुड हो गया। अब ये एक बबल वगैरह आ जाएगा इसका, है उबाला है, बिल्कुल जी, बॉइल्ड आएगा। फिर हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। वैसे शौक किस चीज़ का ज़्यादा था? किसी और जहन कभी चला कि यार मैं एक इंसान का जब इंटर करते हैं या वो लेवल अपने एजुकेशन के साथ साथ, तो बचपन के कुछ शौक होते हैं, वो तो कभी हम उस वक्त तो बचपन में करते हैं, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, वो तो बचपन है। लेकिन जब आप सीरियस हुए अपनी लाइफ में, तो आपने क्या सोचा कि मुझे कहाँ तक जाना है और क्या करना है? आप बताइए। अच्छा, इतनी स्टार्टिंग में तो अवेयरनेस नहीं थी कि शेफ की मतलब वास्ट फील्ड है और कितना हमें प्रोफेशनली हमें डिग्री मिलती है। तो वो ग्रेजुअली जो है वो गया, मैं टेक्सटाइल में, उसमें इंटरेस्ट है मेरा। तो ग्रेजुअली जब मैंने सर्चिंग की और मुझे पता लगा कि ये भी एक फील्ड है, इसमें भी जो है वो आपको प्रॉपर डिग्री मिलती है। इंस्पिरेशन किससे मिली ज़्यादा? अच्छा, इंस्पिरेशन मैंने कुछ शेफ्स को फॉलो किया हुआ था, तो उनका मैं देखता था। कौन से शेफ ज़्यादा अच्छा लगा आपको? मुझे शेफ जलाल थे, शेफ डीनिश थी, और रिसेंटली जो है वो कुछ अहम टीवी के मैं देखता था शेफ जो वो अच्छा, ठीक है। तो उनसे इंस्पिरेशन मिली, मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, गुड। तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, उन्होंने बताया ये इंस्टीट्यूट बेहतर है। विनिश बहुत अच्छी है अच्छा, माशाल्लाह। शेफ विनिश भी बहुत अच्छे, नो डाउट, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छा ऐसा कोऑपरेट, है, मेरे पास काफी उन्होंने स्टूडेंट रिकमेंड बहुत किए, ऐसे बहुत हैं। नाइस लेडी है। ये हमारा हो गया है। खोल गया। बातों में नहीं, मैंने तुम्हें बातों में लगाया था। अच्छा, यस, मैंने आपको बातों में लगाया था। अच्छा, ये हम बिल्कुल थोड़ा करके ग्रेजुअली हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर अपना। स्लो आप इसको बिल्कुल। थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है। ओके जी, दैट्स गुड। अब इसको आप हल्के हल्के हम स्टर करेंगे इसको थोड़ा सा। हल्का करूं या इतना ठीक है? नहीं, सही है। और मजीद थिक होगा जब ये एग ऐड करेंगे। ऐसे है। कितने अदद आपने हमने अंडे? दो लिए थे। टू एग्स। ठीक है, अब थोड़ी सी इसको हम हाई फ्लेम कर देंगे। स्लो या High, तेज? हाई करनी। ओके, ठीक है। अब हमने क्या ऐड करना है हनी? अब हम इसको 2 मिनट बाद एग्स ऐड करेंगे अपना, थोड़ा सा थिक आ जाए, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर से स्प्रिंग अनियन हम ऐड करेंगे। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे बस ख्याल में जल्दी ending से पे कोई इसको एंड करते हैं। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? ये बाउल में ही कर दें, सो यखनी वाले बाउल में ही हम डाल दें। जी जी, यही हम यूज़ कर लेते यही हैं। हम यूज़ कर लेंगे, ओके, सही है। क्योंकि इसमें यखनी थी, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम क्योंकि इसी के लिए था, और इसको हम आखिर में इसी में हम कन्वर्ट करेंगे सूप को। सही। ये इन्होंने, मुझे लग रहा है कॉर्नफ्लोर मेरे आइडिया ले इसमें इसको मैंने निकाल, आपका आइडिया यूज़ ये किया। उसमें स्पून से ले लो ना, पूरे स्पून से यखनी निकाल लेते। बस चलो, क्योंकि हो गया। जम गया है वो हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। और बड़ी प्यारी प्यारी सा अरोमा सा आ रहा है, स्पाइस वाला अरोमा। हनी, अब इसको हम ऐड करेंगे एग, बस लास्ट हमारे पास है, और हम फिर चलते हैं। ओके, अच्छा, एग्स भी हम बिल्कुल स्लो ग्रेजुअली। ऐड। दैट्स गुड। अच्छा, दोनों एग जो है एग इन्होंने जर्दी और सफ़ेदी बिल्कुल, दोनों को एक बिल्कुल। साथ फेंट दी। ओके,
अब इसको मिक्स करेंगे। दैट्स गुड। स्लोली हम इसको हाँ करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करना है, मैंने स्लो ये लो, स्लो है थोड़ा। स्लो है और करने, मैं करती हूँ थोड़ा सा इसको और हाई कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, जितना हो सकता है। ओके, मेरे ख्याल में 1 सेकंड, हनी इससे ज़्यादा नहीं चलो होगा। नो प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हमारी गवर्नमेंट को नेक हिदायत दे जो सर्दियों में हमारी गैस बंद कर देते हैं, मतलब हमारे चूल्हों की गैस बंद कर देते हैं। तो खुदा के लिए आप लोग ना करें इतना जुल्म कि हम परेशान हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोग हम पर रहम करें, हम पर रहम करें, हम पर रहम करें। और हमारे पास रहम ना करेंगे तो फिर हम लोग भी परेशान होंगे। ये लोग दुआएं हमारी नहीं ले रहे, लेना नहीं चाहते ना। अच्छा, कुछ लोग दुआओं पे इतनी वो करते हैं कि यार हमें कोई दुआ दे दे, और ये लोग हमसे दुआएं नहीं लेना चाह रहे। कब आप लोग एक लाइट के ऊपर और एक गैस के ऊपर खुदा के लिए हाथ हल्का रखें। कसम से लोग सुबह बेचारे अपनी बच्चियों के लिए नाश्ता बना रहे होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं। कितना आप लोगों ने लोगों को होटलों का आदत डाल दी है, और अब तो लोग ना घर में चपाती भी नहीं बनाते बाखुदा। हमारे शौहर वगैरह आते हुए रोटी लेते हैं। आजकल तो इवनिंग के टाइम भी गैस इशू हो रहा है। देखे ना, आप इतना जुल्म ना करें। ये गैस जा कहाँ रही है? आपके घर तो नहीं जा रही है? अच्छा, मलिक कैंट साइड पे भी जा रही है। अच्छा, जा रही है। समझे नहीं मेरी बात। मैंने कहा सारी गैस मुझे लग रहा है अकरमा के घर जा रही है। अच्छा। अरे भाई, अब कुछ बस हम कुछ नहीं कह सकते। सही है, हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही, मुझे इतना थिक चाहिए भी नहीं, मुझे नॉर्मल ज्यादा अच्छा लगा। बंद कर दें हम इसको? नहीं जी बिल्कुल। इसको अब लास्ट क्या डलेगा इसके मेरे लिहाज से तो ये कंप्लीट है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सोया सॉस, हॉट सॉस या विनेगर आप ऐड करना चाहें। और ये आपने ये रह गया, इसको रास पे स्प्रिंकल करेंगे। हाँ, अभी रख दें, इसमें डाल दें। ऐसा ही। अब आप इसको यूं करके ना आप इसके अंदर कन्वर्ट कर लें। किस तरह करना? नहीं, जिस तरह आपको समझ में आए। हाँ, मैं ऐसे कर लेता हूं। ऐसे करके निकाल लें। ओहो, पकड़ के मत करो, गर्म बहुत है। हनी इधर आओ मेरे पास आओ, इधर आओ। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इधर आ जाओ। अब सही है, आराम से आप इस साइड आ जाओ। यस, देखिए जी नाज़रीन, ये हो रहा है कन्वर्ट। बिस्मिल्लाह, नीचे भी ना गिरे और ईजीएस्ट हो जाएगा ना थोड़ा सा। ये देखिए, आराम से निकालें, हाथ ना जलाइएगा, ये लेने दी देनी पड़ जाए। लेने की देनी पड़ जाए। देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता। और अब आप उठा के मेरे ख्याल में डाल सकते हैं आराम से। अब आप आराम से डालें जितना डल सकता है, ज़रूरी नहीं है भर दें, जितना ज़रूरत है। यस यस यस, आराम से। हाँ, छींटे मीटे ना पड़े। अच्छा, बस इतना बहुत है। बस उन्होंने कहा बस है, मैं सदके जाऊँ। इस चिकन जो है ना, वो हम इसमें से नहीं, चिकन हम इससे ही लेंगे। हाँ, निकाल, आ जाओ। क्या निकालना है? इसको निकाल। ओके, ये देखें जी, उन्होंने कहा जरा इसको, इतना सही है, डाल देते हैं। अच्छा लग रहा है, छोड़ दो। हाँ, इसे बोलते हैं ये सूप। जबरदस्त हो गया, सारा डाल दिया मैंने, क्लियर कर दिया। हमने कुछ नहीं छोड़ना है ना जी अकरमा का। ये अब ये इस पे जो ग्रीनिश, एक मिनट, अच्छा, इसको जरा इधर। यस, अब इसको करते हैं जबरदस्त। ओए होए, थोड़ी सी स्प्रिंग कर देंगे। गुड हो गया जी, गुड हो गया। नजर भी आ रहा है ना, पहले बाउल नीचे हो जाता ना, नजर नहीं आता तुम्हारा। स्प्रिंकल करते हैं ग्रीन। यार जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये प्लेट उठा दो, सारे डाल दो, सब डाल दो। दैट्स गुड। आ जाओ, इस कैमरे पे आओ और मैसेज दो अच्छा सा, जो आने वाली जनरेशन है वो कैसे किसी भी फील्ड में ज्वाइन करती है, तो उसको क्या स्ट्रगल की जरूरत है, मेंटली प्रिपेयर है। ये कैमरा है, लास्ट मैसेज दे। अच्छा, आने वाली जो जनरेशन है, मैं उसको यही कहूँगा कि जो हम जैसे हैं और जो हमने मिस्टेक्स की, तो प्रॉपर रिसर्च करें और मतलब इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें कि हम जो भी परस्यू करनी है डिग्री या कुछ भी, तो हम उसकी प्रॉपर रिसर्च करें और उसके बारे में जो उस इंस्टीट्यूट के या जो भी उससे रिलेटेड हैं, तो उनसे हम सजेशन लें और उनको मैसेज करके या कॉल करके या जिस तरह भी आपका कांटेक्ट हो, तो उस तरह से आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करें। गुड हो गया। और अगर आपकी रेसिपी कोई भी देखनी हो, तो आपने अपने किस उस पे फेसबुक पे आपकी क्या आईडी है, उस पे हम सर्च कर सकते हैं? अच्छा, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अकरमा अली 1999 के नेम से,
और जो YouTube है वो मेरा अक्रमा अली 99 के नेम से है। गुड हो गया, यानी कि अभी इन्होंने अपनी जो रेसिपी ये बनाते हैं वो उस पर अपलोड करते हैं, आप सर्च करें और घर में ट्राई करें। थैंक्स फॉर कमिंग भी इन्होंने शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अक्रमा, मजा आया, एंजॉय किया? बिल्कुल That's बिल्कुल, good. थैंक यू। ठीक है जी, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपकी बहुत हेल्प करवाई। बहुत, आपने पिछली दफा भी मेरी बहुत हेल्प की थी, नो डाउट। चलें जी नाज़रीन, लेंगे यहाँ पर ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान और हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। थैंक यू। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन उसके अंदर ख़ास एप्रिसिएशन रिवॉर्ड ये होता है कि हम लोगों को उनके वर्क के ऊपर, जॉब के ऊपर या कोई भी ऐसी उनकी एक्टिविटी होती है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और कुछ लोग बड़े सीक्वेंस के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन रिवॉर्ड और अवार्ड्स को लेके चल रहे हैं। हमारे माशाल्लाह जब फील्ड की बात करूं, हम लोग मीडिया फील्ड जो है ना, हम कहते हैं हम फैमिली हैं, तो हमारी फैमिली के एक मेंबर ने एक खूबसूरत काम किया है और वो पाकिस्तान के नाम को रोशन करते हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत को जगाते हुए, उजागर करते हुए बहुत सारे पाकिस्तानी जो बहुत कैपेबल है, टैलेंटेड है, डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उनको सेलेक्ट किया, कलेक्ट किया और उनको हर साल एक एप्रिसिएशन रिवॉर्ड दिया जिसका नाम है तुमसे है पाकिस्तान। यानी कि उनके अंदर अगर वर्ड देखा जाए तुमसे पाकिस्तान, यानी कि आपको ये फील करवाया गया कि आपने जो काम किया है वो वाकई में एक पाकिस्तान होने का, आपने एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, इस वक्त यहाँ तशरीफ रखते हैं फाउंडर है तुमसे पाकिस्तान के, और इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान, तुमसे पाकिस्तान का ये 5वां सीक्वेंस यानी कि अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया और बड़े भरपूर अंदाज में किया और सारे डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए लोगों को अवार्ड दिया। तो यहाँ तशरीफ रखते हैं साजिद हुसैन साहब, तुमसे है पाकिस्तान के फाउंडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सभी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बहुत और शुक्रिया। मैं आपको मुबारक देती हूँ एक सक्सेसफुल कामयाब इवेंट का इनेकाद करने पे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोग खुद थे और हमारी जूरी ने आपके शो को बेस्ट मॉर्निंग शो का अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच। बिकॉज आप और आपकी टीम डिज़र्व करते हैं कि आपकी काविशें, क्योंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन आप, हमारी स्क्रीन बोलती है, हम नहीं बोलते, वो स्क्रीन बता रही होती है हमारा टैलेंट, हमारी काबिलियत, हमारा सेट बता रहा होता है, हमारी ग्राफिक्स बता रही होती हैं, हमारे टॉपिक्स बता रहे होते हैं, हमारे मेहमान बता रहे होते हैं। बिल्कुल तो आप डिज़र्व करती है। हमारे लोगों ने डिसाइड किया कि इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड आप लोगों के नाम हो, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें पूरा शो डेडिकेट किया, हमें बुलाया, हमें इज्जत दी। रियली अप्रिशिएट। नहीं, साजिद बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह इनका प्रोग्राम होता है। तुमसे पाकिस्तान को इन्होंने सिर्फ प्रोग्राम नहीं बनाया बल्कि लोगों के दिमाग में इंडोज कर दिया है और उस वर्ड को उठा के उन्होंने अवार्ड के अंदर डाल दिया, यानी कि और मज़ीद निखार पैदा करी, चार चांद लगा दी। एक और हमारी मेहमानियाँ तशरीफ़ रखती हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह अवार्ड और डिज़र्व करती हैं। ऑफ कोर्स जब साजिद की ज्यूरी सेलेक्ट किया तो उसमें कोई तो बात होगी। अब मुझे जिन्होंने कहा कि 3 साल तो मुझे मॉर्निंग शो करते हुए हो गए, और एक और बड़ी बात है कि जिस तरह साजिद ने बात की, मुझे भी एक बात कहनी है कि मैंने ज़्यादा फोकस ये नहीं किया कि मेरे प्रोग्राम में कोई सेलिब्रिटी है तो मैं बोलूँ उसको खाना कब खाता है और वो सोता कब है, लेकिन मैंने फोकस, मेरे डायरेक्टर ने, मेरी टीम ने फोकस किया कि कैपेबल लोगों को कैसे बुलाया जाए जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो थैंक यू सो मच साजिद आपकी सिलेक्शन का और हमें एक अवार्ड देने का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक ऐसी एंकर है वीनस टेलीविजन को रिप्रेजेंट करते हुए, उन्होंने उम्मीद पाकिस्तान फोर्सेस को, और ये आसान काम नहीं होता है, ये जब देखें किसी ने उन्हें तुमसे पाकिस्तान के लिए उनको माशाल्लाह अवार्ड दिया है तो उनकी एफर्ट के ऊपर अब फोर्सेस को हाईलाइट करना, उनकी रिप्रेजेंटिंग करना, उधर जाना, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना, ये एक आसान जॉब नहीं है, बहुत टिपिकल है। और उनकी पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करना, मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं
एक उम्मीद है पाकिस्तान की नादिया अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह नादिया का जी, शुक्र। वेलकम, गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू सो मच सभी। और और साथ में ये भी कहूँ कि शी इज एंकर और जर्नलिस्ट भी हैं, तो ये लफ्ज कम हो गया, उसके लिए बहुत माजरत। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और बड़ा अच्छा लगा। और साथ में सॉरी, नहीं, मौसम थोड़ा सा जरा सा- आजकल मौसम है तो इस वजह से कोई जो बात है नहीं, कोई आवाज़ और ये चीज़ है। चले नादिया के लिए जो हमारे अकरम ने सूप बनाया वो पेश किया जाए। हाँ ज़रूर। वैसे तो मैं सूप पीती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जाहिर है मौसम ऐसा है और कंडीशन ऐसी है, तो ये कि। और थैंक यू सो मच सभी फॉर इनवाइटिंग अस और बीइंग अ पार्ट ऑफ तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड। और मैं इनका तो माशाल्लाह से ये 5th सीज़न है और मैं इनका पार्ट हूँ। जब इनका ये 3rd सीज़न था तब मैंने इनको ज्वाइन किया था। और जो है उस वक्त से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह ये टाइम टू टाइम ये ग्रो होता जा रहा है। और पहले जो कैटेगरीज नहीं थी इस अवार्ड में, अब माशाल्लाह से वो कैटेगरीज जो है वो होता जा रहा है। तो मेरी बड़ी जो है नेक तमन्नाएं जो है अपनी पूरी टीम जो है तुमसे पाकिस्तान उसके साथ है, और जो इनके जो फाउंडर हैं साजिद हुसैन साहब, इनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि इन्होंने ये सफ़र जो है जब स्टार्ट किया तो ये एक इनका अपना ही एक सोलो इनकी माइंडसेट था और ये लेके चले। फिर जो है रफ्ता रफ्ता लोगों ने इनको ज्वाइन किया और माशाल्लाह से आज ये जो है सीज़न 5 जो है इन्होंने बड़ा सक्सेसफुली जो है इन्होंने किया है। और आप भी थी प्रोग्राम में और आपने देखा होगा कि किस तरीके से, और माशाल्लाह आपने भी जो है देखा था, होस्टिंग उन्होंने मुझे होस्टिंग दी। हाँ, मैं थोड़ा लेट आ गई थी, थोड़ा सा मेरी कमिटमेंट्स थी तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो लेकिन ये कि ऑल ओवर बहुत ही माशाल्लाह सक्सेसफुल प्रोग्राम और रहा। मैंने एक चीज़ नोट की है साजिद के साथ, सबने बड़ी मोहब्बत के साथ इसके इवेंट को ज्वाइन किया। और यकीन करें, अच्छा इन्होंने हर डोमेन के लोग, अभी मैं साजिद की तरफ चल रही हूँ, साजिद अब गुफ्तगू करेंगे कि मैं इनसे सवाल भी करूँगी कि आखिर क्या सोच के तुमसे पाकिस्तान ऑन किया, आपका तो प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन एक चीज़ है, मैंने देखा कि हर फील्ड से, यहाँ तक कि स्पेशल बच्चों को भी इस शख्स ने नहीं छोड़ा, उनको भी ओबलाइज किया, उनको स्टेज दिया और यानी कि टैब्लो कर रहे हैं। और लिटरली वहाँ लोग मतलब एकदम फीलिंग आ गई थी, मैं रो पड़ी थी। यकीन करें इतना एक एहसास का ताल्लुक हो गया था कि यार इन लोगों को, उनको उनकी लीड जो कर रही थी लेडी, मेरे जहन से नाम निकले, उनको स्पेशल बुलाया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बुलवाया। वरना लोग अवार्ड देते हैं यार, नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने उनको भी एक सिलेक्शन रखी। थैंक यू। मैं साजिद का दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ कि वो ये सोच के चल रहे हैं कि तुमसे पाकिस्तान सबसे पाकिस्तान है। तो चलते हैं यहाँ पर, साजिद क्या सोच के तुमसे पाकिस्तान ऑन किया? माशाल्लाह 5th आपने आखिर 5वां भी किया और आगे इसका सिलसिला मेरी दुआएं चलता रहे। हाँ, तो पहले ये बताएं तुमसे पाकिस्तान जहन में कैसे क्रिएट हुआ? हाँ, मैंने सभी ये उस वक्त की बात है जब आपको याद होगा कोविड आ गया था पूरी दुनिया में, तो बहुत सारे लोग मुतासिर हुए थे। तब मैंने अपने लोगों का जज्बा देखा। मैंने देखा तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, चाहे वो नौकरी पेशा ही क्यों न थे यार, वो अपने घर का राशन भी लेकर लोगों की खिदमत के लिए चले गए। दरवाज़ा बजा के लोगों के घरों पे बोरे डालना शुरू कर दिए। मतलब ये आसान नहीं था उस वक्त। अगर जो आप समेत, मुझ समेत हमें याद है, तो तब मैं सब बैठ के देख रहा था। मैं खुद कोविड से डर के 3 दिन तो घर पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कोई क़यामत आ रही है, पता नहीं कि अब हम सब मर जाएंगे, ऐसा खौफ था। लेकिन उस खौफ में जब मैंने देखा यार ऐसे भी हीरे हैं जो बाहर निकले हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इंडिविजुअली रिकग्निशन सबसे बड़ी ये होगी कि हम कहें कि तुमसे है पाकिस्तान। तो मैंने बहुत इस पर रिसर्च की। बहुत पहले एक प्रोग्राम हुआ था कराची तुमसे है, तो मैंने कहा नहीं, ये मुल्क लेवल पर होना चाहिए, ठीक है, कि तुमसे है पाकिस्तान। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बिजनेसमैन को सिर्फ रखा, ठीक है, क्योंकि ताजरों ने अपनी तिजोरियाँ खोली जिन पर बड़ी तनकीद की जाती थी कि ये बड़े कंजूस लोग होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यही टाइम है, सब लुटा दो गरीब आवाम पर। हुकूमत ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो तब से मैंने फिर 2019 से ये स्टार्टअप लिया था। आज इसको 5 साल हो गए। एवरी ईयर तुमसे पाकिस्तान की कराची में 2 या 3 बड़ी तकरीबात होती हैं। उसमें से एक मुझ नाचीज़ का भी नंबर है। उन 2-3 नंबरों में मैं ख़ुद को फ़र्स्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश होती है कि कराची की सबसे बड़ी तकरीब की जाए। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, ये कहते हैं ना, इंसान की अंदर की फीलिंग का जो एहसास है उसको अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसको क्रिएट कर दिया, उसको एक
तुमसे पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया कि सबको एक एप्रिसिएशन रिवॉर्ड कैसे मिलना चाहिए। वाकई में ये जो क्रिटिकल कंडीशन जब आई थी तो लोग काफ़ी डिसार्ड हो चुके थे, और लेकिन बहुत सारे लोग उभर के, हमारे मुल्क में ये एक बड़ी अच्छी बात है, उभर के सामने आए। जैसे आपने कहा कि जी दरवाजे पे रख के चले जाएं तो वो हिडन किसी को एम्बैरेसमेंट भी ना हो ना, ये नहीं कि हम उन दूर से चले मतलब गए, ये कोई जो बोरी देते हुए तस्वीर लेते थे। मैं वही आ रहा था, ये उन लोगों को ये गीला था थप्पड़ कि आप एक आटे की 5-10 किलो का बैग देके पूरी फैमिली की तस्वीरें खिंचवा के आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो ये नेकी तो नहीं है, ये तो आप दिल आज़ारी कर रहे हैं लोगों की। अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि आपने इतना दिखावा किया। आप जाके मुस्तहिक कॉलोनीज में जाएं, वो सब मुस्तहिक हैं, हाँ, आप उनको रख के आ जाएं। वो बेचारे एक वक्त का खाते दूसरे वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं, आप रख के आ जाएं। तो ये तो सोच का काम है सारा। अच्छा, एक और चीज़ आपने क्रिएट की, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। अवार्ड के साथ एप्रिसिएशन टोकन एंड सर्टिफिकेट, यानी कि जो ग्रेजुअली ऑन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने उनको भी अप्रिशिएट किया ताकि उनकी भी दिल आज़ारी ना हो, ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशनल वर्क जाए कि वो भी आगे कुछ कर सकें। ये भी बड़ा चाहिए। ये और उसके साथ ये कैटेगरी बड़ी अच्छी लगी। हाँ, और सभी होता ये है कि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत है। ठीक है। कराची शहर में, ये गनी परवर लोगों का शहर है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे तकरीबात होती हैं, आए दिन बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। तो मज़ा तब है कि आपके उस सेमिनार में जो अवाम आपने पॉइंट आउट की है, जो क्रीम आप लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, क्या वो आती भी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फजल करीम दादा भाई आए, सीईओ एडवांस टेलीकॉम आसिफ मजीद पानावाला आए, आई शॉपिंग के सीईओ मोहम्मद जमाल डैडी आए, HM हनीफ साहब आए, डिप्टी मेयर आखिर तक बैठे रहे सलमान भाई। तो ये उनका बड़ापन है कि वो अपनी इतनी मसरूफियात से, आसिफ समसम जी फॉर्मर चेयरमैन आबाद, वो कहीं और से पता नहीं कहां से फंसे हुए थे। सर वो तो उनका तो क्या कहें, मेरे बड़े भाई हैं, वो 2019 से हमारे साथ हैं। अच्छा, वो एक लेगेसी है हमारे साथ। एंड ऑफ सेरेमनी आपने फिर भी उनको उतना ही रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली, यही तो हमारा काम है कि ये छोटे दिल वालों का काम नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, यार खत्म हो गया, चलें जी, नहीं दोबारा आपने गैदरिंग लगा दी, सभी तुम आ जाओ। क्योंकि आप लोग की भी मैंने बड़ी तकरीबात देखी हैं। रिस्पेक्ट देना बड़े दिल वालों का काम है, या छोटे दिल वालों का काम नहीं है। ये बड़े गनी परवर लोगों का काम है कि बहुत सारे लोगों को उनकी जो रिस्पेक्ट है उससे भी बढ़कर देना। बहुत प्यारी बात। तो ये आसान बात नहीं, और फिर सब लोगों को राजी करना, और आखिर तक तो हम लोग स्पेशल बच्चों के साथ ज्वाइन रहे थे, कैसा था, और स्पेशल बच्चे देखे कितना खुश हो रहे थे, उनके साथ फोटो सेशन किया, अवार्ड खत्म भी हो गया था, फिर भी हम उनके साथ एंड तक ज्वाइन रहे और उनके साथ सेल्फियां भी ली, एंजॉय। यानी कि आपने ना एक अपनायत वाला इवेंट कंडक्ट करा हुआ है। अवार्ड नहीं रखा है, पेट्रोट टच हो, पाकिस्तानियत उस अवार्ड में छल के साथ में अपने साने 16 दिसंबर के बच्चों के लिए भी आपने प्रोग्राम डेडिकेट किया। ये 16 को ही प्रोग्राम होना था, लेकिन इंतजामिया जो थी आर्ट काउंसिल की, उन्होंने कहा कि जापान कॉन्सुलेट का एक प्रोग्राम है, तो हम लोगों की इज्जत करते हैं, पड़ोसी ममालिक की इज्जत करते हैं, हम उन मेहमानों को नहीं कह सकते कि आप अपना प्रोग्राम कैंसिल करें। तो इसीलिए हमने ये 16 की जगह फिर हम इसको 17 पे ले गए, और आपने देखा कि हमने उनको ट्रिब्यूट भी किया। गुड, नहीं वो मैं इस चीज़ को ऑब्लाइज करती हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट एंकर डॉक्टर सिद्दीक सरवर, और वीनस टेलीविजन का खूबसूरत प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं एजेंडा के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसे आप लोग? ठीक है माशाल्लाह से, फर्स्ट क्लास। तुमसे पाकिस्तान आपने रिसीव किया, मुलाकात भी वहाँ रही, तो आप ये बताएं साजिद की इस काविश को आप कैसे देखते हैं? 5वां अवार्ड था ये माशाल्लाह से। तभी ये कहने की बात नहीं होगी कि साजिद हुसैन हमारे वीनस HD का हिस्सा हैं, इस वजह से हम बात कर रहे हैं। इस तरह की सोच, इस तरह का जज्बा, वलवला इस वक्त हमारे पाकिस्तान के जवानों में देख के बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, और खास करके स्पेशली जो नाम चूज किया कि तुमसे है पाकिस्तान। क्या बात। आप अगर किसी दूसरे को वैल्यू देते हैं, उसको इस चीज को बावर कराते हैं कि आपसे पाकिस्तान है, तुमसे पाकिस्तान है, तो ये एफर्ट्स बहुत अच्छी, और माशाल्लाह से जिस तरह से साजिद भाई ने इसको मैनेज किया, और पूरी कराची की मैं समझता हूँ कि क्रीम वहाँ मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर सियासत की बात की जाए तो डिप्टी मेयर मौजूद थे, बिजनेसमैन की बात की जाए तो कराची की क्रीम बिजनेसमैन कम्युनिटी वहाँ मौजूद थी, अगर जर्नलिस्ट सोसाइटी की बात की जाए तो वहाँ पर जर्नलिस्ट सोसाइटी की प्रेजेंटेशन थी, वहाँ पर एंकर्स क्लब के लोग मौजूद थे, वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे। तो इन्होंने वो करीम गुलदस्ता जमा किया, और उनकी जितनी भी काविश इस मुल्क पाकिस्तान के लिए रही उनको सराहा, और माशाल्लाह से जिस तरह से इन्होंने
एक्नॉलेज किया, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मार्वेलियस जॉब डन की है साजिद भाई ने। मेरी तरफ से सलूट है साजिद भाई को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। सिद्दीक सरवर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी कीमती वक्त दिया, आप भी आए, आपने हमारे इस प्रोग्राम की वैल्यू को समझा और हम अभी रह गए सर। आपकी अभी स्पीच भी थी, लेकिन क्या करें, वक्त बहुत कम था। लेकिन हमारा ये जो साथ है, जो हमारा इखलाक है, जो एक इज़्ज़त और दोस्ती का रिश्ता है, अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए, हम लेके चले इसको। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप मौजूद थे और आप स्टेज पर आए, आपने अपने हाथों से लोगों को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिए। रियली अप्रिशिएट। आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं। और एक आखिरी बात, एक आखिरी सर, प्रोग्राम से बढ़कर एक होता है ना होस्ट अच्छा है, क्या इंसान भी अच्छा है? सिद्दीक सरवर इंसान भी अच्छा है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया ये मोहब्बत साहिद भाई। लेकिन जिस तरह से आपने आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के बच्चों को जो आपने खराज तहसीन पेश करने के लिए जो गुलदस्ता सजाया था, मैं कहता हूँ कि वाकई काबिल तहसीन, काबिल तारीफ, बहुत मोहब्बत रही आपकी। और आपने जब कहा कि वक्त की कमी थी, तो मैं कहता हूँ कि दामने वक्त में वक्त ही नहीं बचा था, इतने लोगों को सुनने को मौका मिला। मैं कहता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं आपका पार्ट रहा और आपकी मोहब्बत की आपने इस अहम मौके पे इस बंदा नाचीद को याद किया और इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सिद्दीक सरवर साहब, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन थे। और आप हमारी वीनस टेलीविजन की एक फैमिली है, वीनस एचडी की एक फैमिली, और हम सब उसके मेंबर हैं और हम सब एक दूसरे से ये मोहब्बतें हमारी कायम रहे। हम जरा नादिया की तरफ चलते हैं। नादिया, ऑफ कोर्स आपके काम के ऊपर उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, तो जब इस फील्ड में आप ऑफ कोर्स वर्क कर रही हैं काफ़ी टाइम से, तो कब अप डाउन, कब आपको कहाँ देखिए प्रॉब्लम्स तो आती हैं, एज अ लेडी भी एक आती हैं, तो कैसा लगा आपको? अच्छा, सबसे पहले तो ये जब कोविड के से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि कोविड से जस्ट पहले ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब जाहिर सी बात है कोविड आ गया, काम बीच में रुक गया, तो जो है बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हम उसी वक्त पास आउट करके निकले थे। देन उसके बाद फिर मेरी मुलाकात जो है ये साजिद हुसैन साहब से हुई, और मैं वाकई ये कहूँगी कि जो है मुझे फील्ड में वो कहते हैं ना इन करवाने वाले, ये मैं आज बिल्कुल एक नेशनल टीवी पे बोल रही हूँ, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई नहीं है। और जो मेरे आसपास जो लोग हैं वो तो जानते हैं, और आज मैं नेशनल टीवी पे भी ये बात कहूँगी कि मुझे जो है एंट्री जो है वो इन्होंने दिलवाई, और वीनस का पार्ट जो है मैं बनी। और फिर माशाल्लाह फिर वहाँ से मेरी जर्नी जो है ये 2021 से जो है मेरी माशाल्लाह ये जर्नी स्टार्ट हुई है। और जो है फिर मैंने जो है ये वीनस ज्वाइन किया, फिर मेरा जो है माशाल्लाह से मेरा वर्किंग का जो है ये सारा शुरू हुआ। और उसी के साथ ही साथ जो है फिर मैंने जो है इनके साथ, इनके अवार्ड में भी इनके साथ सिर्फ ये अवार्ड तक सिलसिला रुका नहीं है सभी, अब ये स्टॉक एक्सचेंज के बड़े प्रोग्राम भी मोहतरमा कर रही हैं, अब ये पुलिस वालों के प्रोग्राम भी कर रही हैं। तो हमें एक्सेस देना होता है, आगे वो बंदा या बंदी खुद डिसाइड करते हैं कि मुझ में टैलेंट है या नहीं है। लेकिन हमेशा फुकदान किस चीज़ का है कि हम लोग एक्सेस ही नहीं देते, हम लोग लोगों को मौका ही नहीं देते। तो यार आप मौका तो दो, फिर वो खुद बताएगा कि उस पर टैलेंट है या नहीं है। बिल्कुल, ये मुझे शिकवा है तमाम लोगों के साथ, स्पेशली जब मैं भी मीडिया में आ रहा था तो तब मुझे भी कोई स्पेस ही नहीं देता था। तो स्पेस फिर बनाया हम लोगों ने, जब हमने बनाया तो हमने दूसरों के लिए दरवाजे खोले, भाई आए, आ जाओ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और ये एक बहुत अच्छी बात है, जब आप दूसरों को स्पेस देते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ही बनाता जाता है। आपको नहीं पता होता, ज़रूरी नहीं हम बैठ के सोचते हैं कि जी हमारे पास वसाइल हो, हमारे पास इतने पैसे हो तो हम इस तरह का प्रोग्राम ये तो ऐसी बात है, इसके ऊपर तो जितना बोले उससे छोड़ो। मैं ये बताऊं कि ये जो आपका कंटेंट है बहुत यूनिक है, किसी चैनल पे नहीं हो रहा। और ये उम्मीदें पाकिस्तान लेके चल रही हैं और चल रही हैं माशाल्लाह। अभी तक हम देखते हैं, तो ये बताओ उम्मीदें पाकिस्तान जहन में जो चीज़ चल रही है ये किसी से सिमिलरिटी नहीं आ रहा है, आप नोट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली में जो हमारी जो ये सोच थी, जिसमें मैं हमारे जो हमारे सीईओ साहब हैं सर फरहान, उनकी भी एक ये माइंडसेट था कि जो है हमें पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज देना है, क्योंकि बेसिकली ये था कि पुलिस को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं कि बड़ी नेगेटिविटी है पुलिस के लिए, कभी उनकी पॉजिटिव चीज़ों के लिए कभी किसी ने कोई बात ही नहीं की। तो हमारा मोटिव ये था कि हम जो है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक सॉफ्ट इमेज होता है वो हम आम पब्लिक को दिखाएं। वो एक घिसा पिटा किस्म का एक सोच चल रही है कि जी हम जाते हैं तो हमें वेलकम नहीं किया जाता। बहुत सी चीज़ें अब तब्दील हो चुकी हैं जो हमने अपने प्रोग्राम्स में दिखाई
है, डिजिटलाइज हो चुका है। तो हमारा मकसद ये होता है कि जैसे कि जेल है, जेल में क्या क्या कुछ हो रहा है हम उसको दिखा रहे हैं। जेल का एक कॉन्सेप्ट है कि जी वहाँ पे पिटाई होती है, ये होता है, नहीं, वहाँ पर अब वो एक रिहैब सेंटर बन चुका है। उसी तरीके से हम आते हैं, अगर हम अपने लेकिन यहाँ पे ऐड करूँ मैं कि yes, yes, yes. ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपने कहा वो रिहैब बन चुका है। हाँ। कि मैंने ये भी सुना है कि मीडिया के लोग जब जाते हैं, जब सिविल सोसाइटी या फॉरेन डेलीगेट्स जब जाते हैं तो सब अच्छा सब कर दिया जाता है जेल में। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। नहीं, मैं लोगों जेल को खाने में पता शीबा चलता मैम है। बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने वहाँ स्किल्स प्रमोट करना शुरू कर एग्जैक्टली, दिया। शीबा शाह है, काजी नजीर साहब है। मैं इनको ये कहूंगी, जब इंसान अच्छा होता है ना तो वो फिर अपने आसपास का माहौल खुद ब खुद अच्छा कर करीम लेता अब्बासी है। को भी सर, उनकी भी सर्विसेज बिल्कुल, जो हमारे अब्दुल करीम अब्बासी साहब रियली अप्रिशिएट, आप भी बड़ी सबको करीम इज्जत देते अब्बासी हैं। साहब, ही इज सच अ नाइस पर्सन। और जब इतने अच्छे अच्छे लोग होंगे तो मुजरिम जो है वो जुर्म छोड़ने पे अच्छा। मजबूर हो यानी जाएगा। कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर जेल खाने में ज़्यादा किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर वो वहां पर जाता है तो वहां पर ना सिर्फ अब सजा तो उसने भुगतनी है जो उसने किया, वो तो गवर्नमेंट एक लॉ के मुताबिक, लेकिन उसको फिर इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है कि जब वो वापस जाए तो उसके हाथ में कोई हुनर हो ताकि वो फिर अपनी जिंदगी को ऑन कर सके, पॉजिटिव। इसी तरीके से हमारे दूसरे हैं, जैसे लाइसेंस ऑफिस में लोग जाते हैं तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाता, ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ पर पूरा देखा, इंटरव्यू वगैरह लिया, तो बड़ा सिस्टमेटिकली उन्होंने बड़ा, अब जाहिर सी बात है डिजिटलाइज जमाना है, लोग शॉर्टकट खुद हैं तो फिर दूसरों को ब्लेम कर देते तो हैं। एग्जैक्टली, तो वो ये Rule होता है नहीं कि follow बड़ी करते। चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, लेकिन अच्छी चीजें किसी को नजर भी आती है ना, तो हमारे यहाँ का क्या है, हम खामोश हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर कोई चीज हमें नेगेटिव नजर आती है उस चीज का हम शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन अच्छी चीज पर हम खामोश हो जाते हैं। ये बुराई सही नहीं है, करते लेकिन हम खामोश हो जाते हैं। बट आई थिंक कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो एक जो है वेल बीइंग काम हो रहा है, जो उनकी जो तरक्कियाती काम है, हम उन्हें सामने लेकर आते हैं, तो ये एक बहुत जरूरी। लेकिन नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं ये चाहूंगी कि आप इसको करते रहें। बिल्कुल। और ये कंटेंट, अगर आपने कहा कि हमने फरहान इसरार, तो सीईओ साहब माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने ये चीज़ सोची आपके साथ मिलके कि ये वाले टॉपिक पे या इस कंटेंट पे कोई काम नहीं कर रहा, यूनिक है। ये कोई काम कर सीईओ साहब की एक और चीज़ मैं भी अप्रिशिएट कर दूं, अक्सर सीईओ साहब से मुंह से मैं एक अल्फाज सुनता हूँ, फरहान साहब ये करना है कर लो, फरहान साहब ये करना है कर लो, तो वो ये नहीं कहते कि कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे एक एक चीज़ बताओ, पहले मुझे ब्रीफ करो। वो हमारी काबिलियत से या वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि यार ये आदमी जो है, ये सभी है, ये अर्श है, ये सब करना जानते हैं, ये साजिद है, ये रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर लेगा, ये साजिद है, ये हर प्रोग्राम कर ये अप्रिसिएशन है ना सभी, ये कॉन्फिडेंस देते हैं। क्योंकि मैं भी जब नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। आई थिंक शायद वो उनकी एक नजरें थी जो उन्होंने भाप लिया और उन्होंने मुझे दिया। एंड जब मैं गई हूँ, मतलब शायद उनके अंदर ये एक है कि वो देख लेते हैं कि हाँ ये कर लेगा या ये कर लेगी, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और शायद इसी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस हमें भी देते हैं और उनको भी ये कॉन्फिडेंस है। और मैं एक सभी आपकी इजाजत अगर हो तो मैं एक ऐलान करता जाऊं, 2025 तुमसे है पाकिस्तान बहुत बड़ा ग्रैंड होगा, 5 स्टार होटल में होगा, और न सिर्फ कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, हैदराबाद, बहुत सारे शहरों से लोग हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। और अब हम कराची से बाहर निकलने जा रहे हैं, तो लेट्स ज्वाइन विद अस और तुमसे है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, और हम बहुत आगे लेके जा रहे हैं। हम रहे ना रहें, ये सिलसिला चलता रहे, ये कारवां चलता रहे, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पर हम अपना काम करें। देखिए, नौकरी आप करते हैं, आप कारोबार करते हैं, मुल्क के लिए क्या किया, आए मुल्क के लिए करें। ये दिसंबर का महीना हमें बताता है बाबा कौम ने ये मुल्क हमें दिया, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना तुमसे है पाकिस्तान, ये हमने उनको सर डेडिकेट किया। ओके अच्छा जी, मेरे पास एक खूबसूरत सा बुकेट है, ये सरप्राइज है। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, तो फिर ब्रेक के बाद दिया जाता है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस स्टार विजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तुमसे पाकिस्तान का केक यहाँ आ गया है। साजिद मौजूद हैं, हमारे साथ नादिया मौजूद हैं और शेफ़ अक्रमा को भी हमने ज्वाइन किया, आज मॉर्निंग शो में आए थे। और ये स्पेशल ऑफ कोर्स कहते हैं कि खुलूस और मोहब्बतों के तोहफे की कोई कीमत नहीं होती और फूलों से बेहतर कुछ नहीं है। अब्दुल मजीद साहब की तरफ से, हमारे CEO की तरफ से, हमारी हायर मैनेजमेंट वीनस की तरफ से गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम, यानी कि स्पेशल अर्श हमारे डायरेक्टर और हमारे शहजाद भाई की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, सभी आपकी टीम का। नादिया आप भी हमारा पार्ट है। रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग बुला के मोहब्बतें तकसीम करते हैं और हमारे काम को सराहते हैं, तो ये कोई कम बात नहीं है। नहीं, किसी के काम को सराहना, उसको खुलूस और इज्जत देना, आपका, हाजी साहब का, CEO साहब, सबका शुक्रिया। अदनान भाई का, अर्श का, शहजाद भाई और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ऑफ कोर्स हम इसी तरह चाहेंगे आप तुमसे पाकिस्तान का इनकाद करते रहें, तो ज़रा सा मैं चाहूँगी यहाँ पर आ जाओ। ये केक स्पेशल हमारी टीम की तरफ से आपको, और आप इसी तरह अवॉर्ड करते रहो और हम आपको सेलिब्रेट करते रहे। बिल्कुल। और फैमिली जो होती है, हम वीनस फैमिली है और फैमिली का काम होता है कि जो है अगर कोई अच्छा जो है फैमिली मेंबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट किया जाए, उसको जो है अप्रिशिएट किया जाए। तो आज ये जो है सभी ने जो है एक अच्छे फैमिली मेंबर होने का सबूत दिया है। क्या बात है। और यहाँ पर ये अप्रिसिएशन जो है ये बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये केक आप कुछ कह रहे थे कि किसी बड़े हमारे पाकिस्तान की डिग्निटी को देना आप लोगों ने हमारी टीम को कहा तुमसे है पाकिस्तान, हमारे लिए ये सारा अरेंजमेंट किया, और मैं ये आज का जो तुमसे पाकिस्तान का केक है, जो ये 2024 का हमारा इवेंट है, हमारे फाउंडर इस मुल्क के कायद के नाम हम करने जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना ये कायद का महीना है, क्योंकि वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ए कायद ये तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमें ये आज़ाद रियासत पाकिस्तान दी। तो ये केक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा हमने देखा लिबिया, शाम, इराक के हालात, हमें उनसे सीखना चाहिए। हम एक आज़ाद रियासत है और ता क़यामत हम आज़ाद रहेंगे, और बोने सोच के लोगों को हम कंडेम करते हैं। नेगेटिविटी को ज़िंदगी से ख़त्म करें, पॉजिटिविटी पे काम करें। ये देखें, ये पॉजिटिव लोग हैं। हमारा आज का ताल्लुक नहीं, बहुत पुराना ताल्लुक, और अल्लाह करिए चलता रहे। आए जी इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। आए जी नादिया आओ, नादिया हाथ लगाओ। आए जी आप भी आए। ये तुमसे है पाकिस्तान का केक, ये सभी ये आपसे है पाकिस्तान। नादिया, अर्श, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी। इससे ज़्यादा कि ये ओके। अब हम साजिद भाई को अप्रिशिएट करते हुए थोड़ा मुंह भी मीठा करेंगे ताकि इनको याद रहे ये गुड मॉर्निंग विद सभी के हिस्सा बने थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, और इसी तरह खुशियां आप लोग बांटते रहे। नादिया फॉर यू। अक्रमा भी आ जाओ, चंदा मेरे मॉर्निंग शो में आया आज आप माशाल्लाह। तो सभी आप भी तो खाएं, सभी को खिलाओ नादिया। अभी ये नादिया मुझे जो मीठा। और साजिद अब आप इधर आके कोई मैसेज देना चाहो प्लीज। अब मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू। हाँ, मैं मैसेज देना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं, बगैर किसी रंग नस्ल, बगैर किसी मफाद के हम पॉजिटिविटी का साथ देते हैं, हम पाकिस्तान का साथ देते हैं। आए हमारी मदद करें हीरों की तलाश में कि कहाँ पे हीरे छुपे हैं, हमें बताएं, हम उनको बताएंगे कि ये मुल्क के हीरे हैं। पूरी दुनिया जान सके कि हम अपने ना शहीदों को भूलते हैं, ना हम अपने टैलेंटेड लोगों को भूलते हैं। हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, सभी ऑल्सो प्रोवाइड करती है, बहुत सारी ख़वातीन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से ये मुंसलिक हैं। तो सभी रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आप 2025 मैं ऐलान करता चलूँ, 2025 तुमसे है पाकिस्तान की लॉन्चिंग का सीज़न बहुत जल्द जारी है। जनवरी में हमारी लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू और पाकिस्तान लेवल का प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपके साथ हूँ। इस बार हम इतना एक्सक्लूसिव और बिगेस्ट इवेंट करेंगे तुमसे पाकिस्तान, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोलैबोरेशन विद सभी। गुड मॉर्निंग विद सभी। गुड मॉर्निंग विद सभी। जब हम कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो गुड मॉर्निंग विद सभी, क्योंकि हमारी आप लोगों के लिए आप भी एक नादिया, आप भी मैसेज दो हमारी नादिया जी। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी कि जो है लोग आगे आए और इस तरह के जो लोग जो इस तरह की चीज़ें कंडक्ट कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें,
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बढ़ के काम करना ही लोग नहीं आ पाते, लेकिन जो लोग आ रहे हैं कुछ हम नहीं कर सकते, हम उनको सपोर्ट करें तो भी जो है आप भी इस वो कहते हैं और जाते जाते ना ये जाते जाते बने। हमारी तरफ से बुके ये आपके लिए जाते जाते, क्योंकि आप इसकी मुस्तहिक हमसे ज्यादा हैं, Thank you so क्योंकि जो much, लोगों को इज्जत देता है ना वो इसका सरप्राइज, ये आपको भी हमने जज़ाए दिया। खैर, देखिए जज़ाए जी, खैर। आपने इतनी मेहनत की, बहुत नादिया शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, साजिद आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी अक्रमा बहुत शुक्रिया। और लास्ट में एक बात कहूँगी कि एक ऐसी नज़्म है जो बचपन में पढ़ते थे, वो हमको बड़ा मोटिवेट करती है, और मैं लास्ट में वही नज़्म आपको सबको, तमाम पाकिस्तानियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो उम्र को मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाएगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये हमारे तमाम टैलेंटेड डिजर्विंग लोगों के लिए ये जो बता रहे हैं कि तकलीफ उठाने के बाद, कुछ करने के बाद आपको उसका फल मिलता है। इससे पहले आप ये समझें कि हर चीज़ आपकी प्लेट में आ जाए तो उसकी वैल्यूज़ और कदर भी नहीं होती। ये जो मेहनत से जो लोग हासिल करते हैं ना कुछ चीज़, उनका 50 रुपया भी आगे पीछे हो जाए ना मेहनत से कमाया हुआ, तो उसको तकलीफ होती है, और उसकी कदर भी जब होती है जब उसने उससे मेहनत से हासिल किया होता है। ये तमाम इस वक्त मेरे साथ डिजर्विंग लोग हैं, इनको ऐसे प्लेट में किसी ने नहीं दिया, धूप भी बर्दाश्त की, छांव भी बर्दाश्त की, किसी ने आउट कर दिया, किसी ने टाइम दे दिया, किसी ने नहीं दिया, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल उस चूंटी की माने जो बार बार पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। पहाड़ कितना बड़ा है, चूंटी छोटी सी है, लेकिन उसने बोला मैं हिम्मत करूंगी उस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो उस मकाम तक पहुंचने के लिए, चाहे वो एक एग्जाम्पल के तौर तुमसे पाकिस्तान ऐसा नहीं बन गया कि आओ जी हाँ हम आगे, नहीं, इन्होंने नॉक किया आपका भी, इसका भी, इसका भी, और आओ जी आप टैलेंटेड हो, आपके लिए मेहनत की, उन लोगों को कहा प्लीज सपोर्ट करो हमें तुमसे पाकिस्तान। तो इस बात को क्रिएट करने में नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, झिड़कियां सुननी पड़ती हैं, लोगों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आप ये क्या कर रहे हो, साजिद क्या कर रहे हो आप, छोड़ो नहीं करेंगे लोग। लेकिन साजिद ने कहा नहीं, फिर साजिद ने कहा उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।